नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। हम लोग बहुत बातें करते हैं, हम जिस माशरे में रहते हैं ढकोसलेबाजी का माशरा है, झूठ का माशरा है। औरत को हमने कैटेगराइज कर दिया है फंक्शंस में, उसके अपने काम होते हैं, मुख्तलिफ काम होते हैं। क्या ये टाइटल ठीक है, औरत पे जुल्म जायज़ है? औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत इज़्ज़त का मकाम दिया है। दुनिया में कहीं भी किसी भी मजहब में औरत पर जुल्म है ही नहीं जायज़। जुल्म की तो इजाज़त है ही नहीं ना। बताइए अपनी ज़िंदगी के बारे में। मेरे बच्चे रोज सूली पे टंगते हैं कि आज हमारी अम्मा शायद घर से निकाल दी जाए। कि जो बाप है वही बाप रहना चाहिए, लेकिन अगर वो बाप नहीं है तो उसको तो बाप चाहिए। औरत कमज़ोर है तो उस पर हाथ भी उठा लेते हैं, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन पूरी दुनिया की जमा करके शाम को ढूंढ के रख देते हैं उसको। मैं पूरी रात करके बाहर गुजार के आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे निकाल देते थे। इसी तरह से शोज़ होंगे, इसी तरह से मैं होऊंगा, इसी तरह से आप होंगे। साल बदलेंगे, दिन कभी नहीं बदलेगा। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। दोबारा और गुड मॉर्निंग। It's one of those mornings जब हमारा बैंड जो है वो काम नहीं कर रहा है। बैंड काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा काम? हमारा मॉनिटर काम नहीं कर रहा। हमारा मॉनिटर काम क्यों नहीं कर रहा है? I have no idea. But anyway, ladies and gentlemen, a very good morning to you. एक बार फिर अपने लिए तालियां। Good morning. आज का शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने अपने ख़ानदान में ऐसी चीज़ें होते हुए हमेशा देखी हैं। हमेशा हमारे ख़ानदान ने रिलाई किया है जिस चीज़ पे आज हम शो करने जा रहे हैं। वैसे तो पूरा पाकिस्तान रिलाई करता है, और अगर आप हमारी रोड्स पे चलाना शुरू कर दें गाड़ी, तो आप देखेंगे जगह जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। आधी कौम ऐसा लगता है कि जैसे कमज़ोरी में मुब्तला है, और वो किस किस्म की कमज़ोरी होती है नो वन नोज़। बिकॉज लेकिन आज जिन लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है वो लोग बहुत माने हुए हैं, बहुत जय्यद किस्म के लोग हैं, अपनी अपनी फील्ड के बहुत माहिर हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे कुदरती तरीक़ों से इलाज। आपके सर का दर्द हो, आपकी कमर का दर्द हो, आपके जोड़ों का दर्द हो, कुदरती तरीक़ों से उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं जिनका नाम पाकिस्तान में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है व्हेन इट कम्स टू एक्यूपंक्चर। और एक्यूपंक्चर के अंदर ये बहुत माहिर हैं। आपको पता है ना, उस सुई से जो इलाज किया जाता है, वो आज मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर इरशाद, अस्सलाम वालेकुम जी। हाउ आर यू, कैसे हैं? बस 1 2 3 गो। ऑक्यूपंक्चर तो हो गया, ये एक्वा प्रेशर क्या होता है? एक्वा प्रेशर होता है पानी के जरिए, पानी के प्रेशर के जरिए जो इलाज किया। एक्यूप्रेशर सुई की नीडल का दबाव। अच्छा, ये भी सुई की नीडल का दबाव है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर ज़िक्र। मैं एक्वा समझ रहा था, बट दिस इज ऑल्सो एक्यूप्रेशर। तो आज हमारे पास एक्यूपंक्चरिस्ट भी हैं और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट जो हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पे। साथ साथ डॉक्टर मुबशरा हैं। ऑफ कोर्स इनका नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपने ममीज़ को देखा होगा, अगर आप इजिप्ट जाते हैं तो ममीज़ को रैप कर दिया जाता है। इसकी एक पूरी टेक्नोलॉजी है, और ये ममी रैपिंग जो है वो उस ज़माने में बेतहाशा आम थी। उसमें बहुत सारे केमिकल्स रखा करते थे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था। आज हम बॉडी के वेट को रिड्यूस करने का काम इन्हीं रैप्स के ज़रिए लेते हैं, और वेस्ट में ये टेक्नोलॉजी बेतहाशा मशहूर है। सो हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर मुबशरा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपको अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं आप लोगों की तरफ से कुछ ऑफ़र कर सकता हूँ अपने ऑडियंस को। ऑलराइट, अगर आप इजाज़त दें सर, ऑफ़र कर सकता हूँ। एक फ्री ट्रीटमेंट है, वो हम 3 खुशनसीब लोगों को देंगे जो फ्री। आप कोई भी आपकी बीमारी हो, फ्री ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर इरशाद की तरफ से मिलेगा, डॉक्टर ज़िक्र की तरफ से मिलेगा, और डॉक्टर मुबशरा की तरफ से भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया हम बताएंगे। आपने कोई ऐसा सवाल इन तीनों से करना है अपनी बीमारी से मुताल्लिक जो आप पूछना चाहती हूँ। जो सवाल इनको पसंद आएगा, जिस मरीज़ को ये कहेंगे कि इसका हमने इलाज करना है, उसको हम ये इनाम देने जाएंगे। साथ साथ हमारे साथ मेहमान हैं पलवशा के लिए बहुत सारी तालियां। ड्रामों में देखते हैं। ऑल येलो, इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, वेरी गुड। आपने येलो पहना हुआ है, येलो ही आपका
ये आईफोन दिखाएगा अपना। ये येलो ही है इनका, सैमसंग का है गेस, ये येलो ही है। और येलो और कुछ येलो है, प्लीज बता दें मुझे। एक्चुअली शर्ट से नहीं है मैचिंग, बट ये मेरा कवर ही येलो है। अच्छा, कवर येलो है, ओके। एंड देन ऑल बर्बरी, यू नो, जिधर भी देखो बर्बरी, ऑल ब्रांड्स टॉकिंग। ये और लुक एट द वॉच, लुक एट द शूज, ऑल ब्रांड्स। हमारे जमाने में ब्रांड्स होता था एक, लुंडा बाजार। that was the brand, that was the brand, that was in brand, man, that was in brand। आप शॉपिंग करने के लिए पेरिस जाते हैं, हम शॉपिंग करने के लिए लाइट हाउस जाते हैं। That's it। और साथ साथ वारिस भाई की शादी है, वारिस भाई के लिए बहुत सारी तालियां। अरे मेरा दोस्त वारिस इधर वारिस साहब की शादी है 28 तारीख को वारिस की शादी है। वारिस के लिए बहुत सारी तालियां। और वारिस ऐसे काम करते रहना चाहिए। अरे मारो ताली इस पे, तो क्या हो गया है? अगर इंसान की हिम्मत और दौलत इजाजत दे तो ये काम दोबारा करने में कोई हर्ज नहीं है। बस एक बात याद रखना, बीवी को पता ना चले, क्योंकि उसके बाद जो आपके साथ होगा, दुनिया की कितनी भी दौलत आपके पास हो, कोई आपको बचा नहीं सकता। और लाहौर चली गई है हमारे साथ, थिएटर की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, टेलीविजन पे बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन लाहौर चली गई हैं और इन दिनों फैमिली में है, यानी इनके घर में एक नन्ना मुन्ना सा कोई छोटा मोटा सा मेहमान या मेहमान आने वाली हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मारिया जाहिद। आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? I'm good, अच्छा, मैंने एक अजीब सा जुमला बोल दिया था, मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। मारिया पहले तो आप आके बैठिए। जी जी, बल्कि इधर ही बैठ जाइए, तशरीफ जी, रखिए। thank मैंने एक अजीब सा जुमला बोल दिया था, मैंने मारिया को देखा, मैंने कहा मारिया तुम अपने वेट को तो कंट्रोल करो, क्या हो गया तुमको? फिर कहने लगी एक्चुअली हमारे घर एक मेहमान आने वाले। तो अब इसमें तो हक बनता है, हक बनता, बिल्कुल बनता है, इनके लिए बहुत सारी काम। अच्छा, आप तीनों की पहली मरीज तो यही होंगी। इनको नहीं, दिस इज वेरी ट्रू। जब हमारे यहाँ प्रेगनेंसी होती है तो उसमें औरत अपने आप को सबसे ज्यादा निगलेक्ट करती है, सबसे ज्यादा निगलेक्ट करती है। चेहरे पे असर हो जाता है उसका, और बहुत सारी चीजों पे असर होता है। और वजन पर, वजन तो चले खैर, राइट आफ्टर द प्रेगनेंसी। हाँ, उसके बाद वो प्री और पोस्ट का जो रहता है, हाँ, लेकिन मेरे इजी। मैं अंदर से बहुत औरत फील कर रहा हूँ। सुबह के वक्त हम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, बताएं कि क्या होता है उसके बाद, मुझे बता दीजिएगा। वेरी औरत, बट दैट्स ओके। और हंस बेदस्तूर एक मरतबा फिर तालियां बजाइएगा। और ये प्लीज एक मिनट सुन तो ले। ये हमारी असेंबली का सेशन नहीं है, हमारा शो है। पहले मेरी बात तो सुन लो, वरना ऑपोजिशन की तरह से डेस्क बजाते हुए ताली बजाते हो। होल्ड ऑन। अख्तर भाई के लिए तालियां बजानी है, क्योंकि एक मरतबा फिर हम सेट पे आए हैं और अख्तर भाई चाय के साथ मौजूद नहीं है। तालियां बजाइए जोर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी चाय आ गई, आप लोगों की जब भी आए। आ जाइए, ऐसी बात नहीं। गुड मॉर्निंग। आज हम आपको योगा के जरिए बताएंगे। योगा कौन कौन करता है? कोई करता है आप लोगों में से योगा करता है? तो आप लोग क्या करते हैं? वॉक करते हैं? कहाँ? पार्क में। मैं भी घर में वॉक नहीं करता, ऑब्वियसली मैं भी पार्क में करता हूँ। अच्छा, पार्क में मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो सीनियर सिटीजन है, स्पेशली मेन, उनको वॉक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका दिल घर जाने को चाहता ही नहीं। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। मैं अपने फादर को कहता हूँ कि आप गर्मियों में अमेरिका मत जाया कीजिए, उनकी छुट्टियां बहुत लंबी हो जाती हैं। अच्छा, एनीवे, आई लव यू पापा। एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो लेते हैं, उसके बाद आज हम कुदरती तरीकों से इलाज दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दरियाफ्त तो हुआ हुआ है, लेकिन बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं बगैर किसी दवा के, रंग को गोरा कर सकते हैं बगैर किसी दवा के। हमारे मुल्क में बिजली आ सकती है। सही है। सब लोगों को पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। टेलीफोन कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं भाई? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक तारिक भाई, बिल्कुल ठीक। कहाँ से बोल रहे हैं? आवाज पहचान सकते हो? मैं अपने मुंह से ही बोल रहा हूँ अभी तक तो, लेकिन फिर देखते हैं कि अमेरिका से बोल रहा हूँ। अच्छा, अमेरिका से कहाँ से बोल रहे हैं? अमेरिका जॉर्जिया से बोल रहा हूँ, जिमी कार्टर के शहर से। ओके, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप अपनी टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें। सब मेरे से ज्यादा दूर नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, सिर्फ आप ही से बात करते हैं क्योंकि। अच्छा चलो मैं बंद कर देता हूँ। लो। हाँ जी, अभी बोलिए। जी आप बताइए तारिक साहब। ताहिर भाई, बात करनी है कि ये सब बीमारियां और सबका इलाज होगा जब तक सुकून होगा। जब सुकून ही नहीं है तो फिर बीमारियां तो सब सर पे आएंगी। अभी बच्चे मर रहे हैं, दहशत गर्दी हो रही है, इस्लाम हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कुछ सच्ची बात नहीं करने के लिए तैयार। सच्ची बात यह है कि पूरे सियासत में झूठ बोल रही है। सही बात। सबसे बड़ा दहशत गर्द है जो पैसा निकाल के दस ले गया। दूसरे नंबर पर दहशत गर्द नवाज शरीफ है जो पैसा निकाल के कतर सऊदिया भेज रहा है, और ये भी अदू। देखें, बात यह है कि हर एक को अपनी राय का हक है, और रही इसकी बात, हम किसी को रोक नहीं सकते। जो भी कॉल करता है और जो भी बात करना चाहता है, हमको भी एहसास है कि बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बाय द सेम टाइम आई थिंक और अगर हमने काटी है कॉल तो बुरा किया। हमको कॉल नहीं काटनी चाहिए, किसी की भी नहीं काटनी चाहिए, बिकॉज वी डोंट फेवर एनीवन, नाइदर पहले लेट मी क्लियर दिस। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हम आपको मौका देते हैं कि आप बात करें, तो मैं तारिक भाई आपसे ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। मेरे पास ग्रीन कार्ड है, मैं अमेरिका में रह सकता हूँ, मेरे पास चॉइस है, लेकिन बाय चॉइस मैं इस मुल्क में रहता हूँ। ये मेरी चॉइस है क्योंकि ये मेरा मुल्क है। और हम एक दूसरे को बुरा ज़रूर कहते हैं, एक दूसरे पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम यहाँ रहते हैं। तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते? मैं मानता हूँ हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ, लेकिन किसी को कैटेगराइज करके कुछ कह देना ये गलत है। मैं ये मानता हूँ कि हम में कोताहियाँ हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हम भी इंसान हैं, हमने भी डेमोक्रेसी लर्न की है और लर्न कर रहे हैं। हमारे इस 70 साल दौर में 35 साल दौर डेमोक्रेसी करा है, जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं। हम अमेरिका नहीं हैं जिसने 300 साल गुजारे हों डेमोक्रेसी के लिए। हम अमेरिका नहीं हैं जिसने जंगें प्लॉट की हों। हम अमेरिका नहीं हैं। एट द सेम टाइम आई हैव नथिंग अगेंस्ट अमेरिकन पीपल। आई थिंक देयर वंडरफुल बीइंग एज फार एज अमेरिकन पीपल आर कंसर्न। लेकिन उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ और है। आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ आप आज़ाद हैं बोलने में और सोचने में। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हम बोलने और सोचने में अब आज़ाद हो रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा हमारी तरफ आके देखेंगे तो आपको हमारी कहानी बहुत दुरुस्त लगेगी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरह से अपनी ज़िंदगियों को मैनेज करके चलें। आपके यहाँ अगर 4 दिन लाइट चली जाए तो आप क्या करते हैं? हमारे यहाँ 40-40 दिन कंटिन्यूस 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। इसके बावजूद हमारे लोग जिंदा रहते हैं। माई ओनली रिक्वेस्ट, माई हम्बल रिक्वेस्ट तारिक भाई, हम्बल रिक्वेस्ट, इससे पहले कि हम फिंगर पॉइंटिंग करें, थोड़ा सा आके हमारा साथ दे दीजिए। बस इतनी बात है, थोड़ा सा आके साथ दे दीजिए। और बात थैंक यू आपकी कॉल का भाई, आपकी कॉल का ऑनेस्टली बहुत शुक्रिया, ऑनेस्टली बहुत शुक्रिया। और आई जी, थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं और ज़रा बात करते हैं। मुझे बताइए सबसे पहले, मोटापे से आज का सबसे बड़ा टॉपिक, खवातीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोटापा है। बिल्कुल जोर से बोलिए, है? बिल्कुल है। और वारिस भी कह रहे हैं जी है। वारिस भाई की शादी होने वाली है, आपका मोटापे से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, बेगम होंगी। मोटापे से छुटकारा पाया जा सकता है एक्यूपंक्चर के जरिए। आपने बहुत ही खूबसूरत बात से शुरू किया, जो शायद मैं सबसे आखिर में कहना चाह रहा था, क्योंकि बेसिकली एक्यूपंक्चर बहुत तमाम अमराज का इलाज है। रियली? बहुत से ऐसे खूबसूरत तरीक़ों का इलाज है ये, जहाँ वो एज ए डॉक्टर, मैं एज ए सर्जन और डॉक्टर फील करता था कि हम मरीज़ को कुछ नहीं दे सकते,
बहुत सी बीमारियां जिनके मैं नाम लूँगा, लेकिन जहाँ एक्यूपंक्चर उस मरीज़ की हेल्प करता है। अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ कह लूँ आपके बारे में। ये बाकायदा डॉक्टर हैं और इसके बाद इन्होंने ये फील्ड चूज़ की है। Am I right, sir? True. Imagine this, an MBBS, right? Basically, I'm a surgeon. You're a I'm surgeon, postgraduate yeah. surgeon, Mashallah. army retired colonel, and this is my excellency. ये मैंने फिर बात किया। तो आपको एक्यूपंक्चर में कुछ तो नजर आया होगा। इस कदर नजर आया कि मैंने 3 साल से सर्जरी कतन छोड़ दी है। एक बात मुझे बताएं डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, मैं सीरियसली मैं मेकअप नहीं करता, कोई देख ले, आपको भी पता है। मैं गवाह हूँ इस बात। मैं ऑनेस्टली नहीं करता, लेकिन पता नहीं लोग फिर भी कहते हैं मेकअप करता। मैं हैरान थी, मैंने कहा ये क्या हो गया? मेकअप शेकअप नहीं होता। अच्छा, जरा मेरे कैमरे मेरे यहाँ पर क्या कहते हैं, झाइयाँ कहते हैं उसको, पिगमेंटेशन, क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मा। यस, अरे रिंकल विंकल नहीं है, रिंकल झुर्रियों को बोलते हैं, रिंकल नहीं है। ये कुछ मेरे चेहरे पे देखें, यहाँ पे ना ये थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, ये एक्यूपंक्चर से जा सकती है 100% इंशाल्लाह। 100%। इंशाल्लाह। क्या आप आज मेरा इलाज कर सकेंगे? वक्त लगता है, एक दिन में तो नहीं होगा। नहीं, लेकिन हाँ, आज मैं अपने यहाँ पर एक्यूपंक्चर से इलाज करवा के देखूंगा। लेट्स सी कि क्या होता है। मैंने हर जगह इलाज करवाया है, लिटरली मैंने हजारों के हिसाब से रुपए खर्च किए, हजारों के हिसाब से, लेकिन इलाज नहीं हुआ। लेकिन और मैं बरमला ये कहने को तैयार हूँ, सिर्फ थाईलैंड की एक मेडिसिन थी जिससे कुछ इलाज हो रहा था, कुछ बेहतर हो रहा था। अदर देन दैट किसी ऐसी क्रीम से कभी इलाज नहीं हुआ। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपने इस टॉपिक को छेड़ा है। ऐसे इतने लाइलाज मर्ज हैं जहाँ एज ए डॉक्टर हम कुछ नहीं दे सकते। एक्यूपंक्चर 100% ट्रीटमेंट दे रहा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इसको एलेबरेट करूँ। मसलन सबसे कॉमन एस्थमा एक ऐसा मर्ज है जो कभी भी नहीं जाता। जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द, मुझे पूछने दीजिए, शुगर, गठिया का दर्द, ब्लड प्रेशर, मिर्गी के दौरे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कमर के मोहरे हट गए, शेटिका का दर्द, मीग्रेन का दर्द। मैं एक पेशेंट लाया हूँ मीग्रेन का, ख़ास तौर पर दिखाने के लिए आप लोगों को। नहीं, हमारे पास ऊपर हमारे प्रोड्यूसर अली जो है उनको भी माइग्रेन है। मैं उस बच्ची को लेकर आया, उनको भी माइग्रेन है, सीरियसली? उसका इलाज नहीं है। एज ए डॉक्टर वी नो इट कि दवा हो जाए, जब दर्द हो तो इंजेक्शन लगा दीजिए, उसको दे दीजिए। मोहरों का दर्द, इवन फ्रैक्चर मोहरा था। मैं दूसरा पेशेंट जो लेकर आया हूँ, 3 साल से उसको वो बेड के ऊपर पड़ा हुआ था, उसको फ्रैक्चर हुआ मोहरा, और हमने उसका एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट किया। ही इज़ वॉकिंग एंड ही इज़ हियर विद मी। मेरे फादर को दर्द रहता है, मेरी मदर को जोड़ों का शदीद दर्द है, उनको मेरे फादर को ब्लड प्रेशर है, अम्मा को शुगर है। तो वो तो 2 आपके पेशेंट हो गए। मैं तो बहुत खुशी होगी उनकी मदद करके। मैं ये कह रहा था कि आज एक्यूपंक्चर से मैं यही फ़ायदा उठाना चाह रहा था, बजाय इसके कि हम तफसील में जाएँ। वो बीमारियाँ, सोराइसिस एक ऐसा दर्द है, खाल का मर्ज़ है, सोराइसिस पैच पड़ जाते हैं, कोई डॉक्टरी में इलाज नहीं है। एक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा जिसको कहते हैं, एक हमारे बड़े खूबसूरत फिल्मी स्टार थे जो 2.5 साल तक एक्जिमा में मुब्तला रहे और स्क्रीन से गायब हो गए। लकीली ही केम टू मी और मैंने उसका ट्रीटमेंट किया और वो वापस वो स्टेज पर आ गए हैं अब 2.5 साल के बाद। वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल है, इसका कोई इलाज नहीं था। जो आपने मोटापे का बात किया, वो एक्चुअली मेरा आखिरी तोहफा था जो मैं अपने सामीन को देना चाहता था। एक्यूपंक्चर जब वेस्ट में पहुंचा तो इस पर बाकायदा रिसर्च की गई, क्योंकि चाइनीज़ तो कहते थे ये हमारे फोर फादर्स का इलाज है जिसमें कोई रिसर्च का ज़रूरत नहीं है। 2500 साल डॉक्टर साहब एक काम करें, छोटे से ब्रेक ले लें प्लीज़। ब्रेक के बाद जब आपके पास एक्यूपंक्चर की कुछ सुई है, कुछ है, ज़रा मुझे दिखाएंगे? मैं ज़रा दिखाता हूँ इन लोगों को कि, और उसके बाद हम डॉक्टर ज़िक्र से भी बात करेंगे, फिर डॉक्टर मुबारक से। आज का शो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आज हम कुछ बहुत काम की बातें करने वाले हैं। बहुत काम की बात। क्या ख़वातीन सुई लगाने से सही उम्र भी बताएंगी? क्या वो बताएंगी? हाँ, बताएंगी। वो डर से ही बता। सुई लगाने से तो बहुत सारे लोग सही उम्र बता देते हैं। क्या कह रहे हैं? मेरी तनख्वाह मैं अभी बताता हूँ, माइक में बोले, ऐसे मजा नहीं आता। ओफ अल्लाह, क्या सवाल है। क्या पूछे आप तनख्वाह पूछे। सर ये तो बहुत फेमस बात है ना कि मतलब मर्द अपनी तनख्वाह नहीं बताते और औरतें आप अपनी। मुझसे पूछिए मेरी तनख्वाह कितनी है, पूछे। सर आपकी बात थोड़ी ना। अरे पूछिए तो सही, तो मैं मर्द नहीं हूँ क्या? सर मैं आपकी फैन इसी वजह से हूँ कि आप हर चीज से परफेक्ट हैं। अच्छा आप मुझे बोलिए तो सही ना, बोलिए कितनी तनख्वाह है? आपकी कहती कितनी तनख्वाह है? 4 रुपये 8 आने। एनीवे ये सुई जरा देख लीजिएगा, नदी भी देखा ना, फिर सोटे के पास ले लो, शायद बैकग्राउंड अच्छा आ जाए। देयर यू गो। ये सुइयाँ हैं और ये चुभाई जाएंगी। यहाँ जितने लोग हैं उनकी सीट्स के नीचे इन्हें छोड़ दिया जाएगा या इस्लामाबाद हम इसे भिजवाएंगे
ऐवान के जितनी भी सीट्स हैं उसके नीचे छोड़ दिया जाएगा ताकि उन्हें आवाम के ज़रा से दर्द का एहसास तो हो। छोटा सा हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद यहीं से बात करेंगे। हम आज आपको बताएंगे कि मोटापे से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। हम आज आपको बताएंगे रंग को गोरा कैसे किया जा सकता है। हम आज आपको बताएंगे इंचेस कैसे कम किए जा सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि गठिया का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये कैसे कम किया जा सकता है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। Very nice. अच्छा, हमारे पास योगी वजाहत जो हैं वो भी आ चुके हैं और योगी वजाहत के साथ डॉक्टर मुबशरा जो हैं वो भी बैठी हैं। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बैठ जाऊं इनके पास, सवाल ही नहीं पैदा होता। कितना अच्छा, वैसे ये मंजर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये लोग क्लाउड्स पे बैठे हैं, ऐसे ही उठ जाएंगे यूं करके, सीरियसली। और इट्स ब्यूटीफुल। योगी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप यूं मत कीजिए, कुछ और शुरू हो जाएगा। डोंट डू दैट। अच्छा ये बताइए, सुबह सुबह योगा का कोई खास वक्त होता है या कभी भी कर सकते हैं योगा? नहीं, योगा आप बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह का वक्त ज़्यादा बेहतर माना जाता है और उस वक्त जब आप खाली करें। एक मिनट यार, 2 शोज हो रहे हैं यहाँ पे, एक हम लोग कर रहे हैं, एक ये लोग कर रहे हैं। बताओ ना तुम लोग क्या बोल रहे हो। अच्छा ये बताइए, योगा से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं? क्या योगा से वेट रिड्यूस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन योगा से वेट रिड्यूस करने के लिए नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ, एक तर्ज ज़िंदगी है। अगर आप इसको इख्तियार करते हैं तो वज़न बढ़ता ही नहीं। अच्छा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं योगा की, वो ख़वातीन जो फैमिली वे होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके लिए किस तरह से योगा की एक्सरसाइजेज होती हैं? सवाल इनसे करना है मुझसे? अरे तुमसे कर रहा हूँ। तो ख़वातीन करना है, तो इसमें बिल्कुल हो सकता है। तुम हमेशा मर्दों में रहते हो। मैं मर्द हूँ जी, मुझे पता है। तो मैं जो हूँ ये कहूँगा कि बिल्कुल जी, इसमें जैसे मैंने कहा ये तर्ज ज़िंदगी है। मेरी वो बहनें जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने माँ बनने की सलाहियत दी है या उस मौके से वो भी इज़्ज़त मिली उन्हें, तो वो लाइट एक्सरसाइज करेंगी। उस वक्त घबराहट होती है तो रिलैक्सिंग की एक्सरसाइज जिसमें ज्ञान मुद्रा लगाया जा सकता है, हर वो एक्सरसाइज जो काम और रिलैक्स रखती है वो की जाएगी। उसमें ब्रीदिंग की एक्सरसाइज में शैताली है, बहुत बेहतरीन है। क्या है? शैताली एक प्राण है, ये वो भी कर सकते हैं खुदा न खास्ता जिनको कैंसर या कोई ऐसे अमराज हैं जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन करनी हो। तो ठंडी ब्रीदिंग है, सर्दियों में कम और गर्मियों में ज़्यादा की जाए तो बहुत बेहतर है। अच्छा, आजकल सबसे पहले हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम मारिया की तरफ भी आएंगे। स्ट्रेस बहुत है लोगों को, स्ट्रेस को रिलीज़ करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, अपने आप को मैनेज रखना है। तो आप कुछ बताएंगे कि इस वक्त आप क्या करना चाह रहे हैं? हम इत्तेफाक से डॉक्टर साहब और मैं उसी पोजीशन में बैठे हैं। चाहें तो आप इसमें लोटस में लगा के बैठे, नहीं, लोटस कमल के फूल को कहते हैं और कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में खिलने के बावजूद तो तुम ये कह रहे हो कि 2 कमल के फूल कीचड़ में खिले हुए इस वक्त? नहीं, कीचड़ में जो है वो कमल के फूल खिले हैं, कीचड़ में कमल के फूल खिले हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कीचड़ में कमल के फूल खिले हैं, मैंने कहा कमल के फूल मुझे मालूम है जो तुमने कहा है। कीचड़ में होंगे तो हो सकता है। तो यार मैं भी बैठ जाऊंगा। आज फिर तुम भी कमल के फूल ही बन जाओ, खामखा कीचड़ बने हो। नहीं लेकिन मैं ऐसे तुम इधर ही आ, एक सेकंड भाई, मैं तो एक अजीब करतब हो जाएगा। नहीं, इससे आपको अंदाजा होगा कि योगा किसी भी उम्र में किया जा सकता है। यंग भी कर सकते हैं और ओल्ड भी कर सकते हैं। एक सेकंड और मिडिल एज भी कर सकते हैं। आराम से करना। अबे भाई बैठूंगा कैसे? बड़े आराम से। अल्लाह बकवास नहीं करो तुम। अल्लाह खैर। देखो, अगर मुझसे तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यूं बैठूं तो मैं नहीं बैठ सकता। नहीं, मैं तो सिर्फ ये करवाऊंगा आपसे। अच्छा भाई, करो एक्सरसाइज। नहीं, हाँ जी, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुस्से के लिए योगा हमेशा के लिए निजात दिलवा सकता है अगर आप खुदकुशी कर लें तो। मर जाओ, गुस्सा ही नहीं आएगा। वाह, आपने एक बहुत खूबसूरत बात की। अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुदकुशी के हवाले से बता दूं, अगर किसी में सुसाइड टेंडेंसी है या बहुत गुस्सा है तो उनको बटरफ्लाई करना चाहिए। बटरफ्लाई एक बहुत सिंपल पोज है, इसको करके क्योंकि हमारी प्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो बेहतरीन एक्टिव होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है कैसे होता? ये खुदकुशी करने वाले लोग हैं, इनके पैर ऊपर नहीं आ रहे, नीचे नहीं जा रहे, ये जा रहे। जो हम लोग हैं
वो यहाँ से आराम से हाँ कर सकता है, टेंशन नहीं। जरा सी आवाज निकालें। किस कदर हैवान आदमी यार ये, कोई नॉर्मल पोजेस ही नहीं बता रहा, अजीब अजीब पोज बता रहा है। लेकिन जो हमने ज्ञान मुद्रा लगाने हैं, डॉक्टर साहब हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं जो रिलैक्स होना चाहते हैं उनके लिए। सर ये बहुत सिंपल चीज़ है जी। और क्योंकि आप आपके साथ मैं रहूंगा ना, आधा हिंदू तो वैसे ही हो जाऊंगा। नहीं हरगिज़ ज्ञान मुद्रा लगाता हूँ, शिताली लगाता हूँ। नहीं इसका हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक नहीं, पहले इसको क्लियर कर लें। और आपके अरे मजाक कर रहा हूँ, टाइम नहीं है, एक्सरसाइज बताओ। बाजी मैं भी वही शुरू कर रहा हूँ। तो इसका ताल्लुक मोहनजोदारो से है और आप और हम सब पाकिस्तानियों को इस पर फख्र होना चाहिए कि आज दुनिया में जो योगा फैला है वो हमारे सिंध मोहनजोदारो से गया है, इंडिया से। आइए एक सिंपल सा पोज करते हैं। आप आराम से बैठें, कमर अगर सीधी हो तो ठीक है, अगर कमर सीधी ना भी हो तो भी आप। अल्लाह का शुक्र है जी, मेरी सिर्फ कमर सीधी नहीं होती, इनकी दुम भी ठीक नहीं है। जी अगर हमला होगा तो जवाब तो मिलेगा। बिल्कुल सही आपने कहा। चलिए, बाद लोगों के बगैर दुम के भी बंदर होते हैं, लेकिन चलते हैं, वो ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्यों शो कर रहे हैं हम लोग ये? खामा ऐसी बेकार। बगैर दुम के भी होते हैं ना। अरे पीछे मेहमान बैठे, सबसे बात चलो ठीक है ना। अब आज जनाब ज्ञान मुद्रा लगाइए। ये ज्ञान मुद्रा आपके थंब और इंडेक्स फिंगर को लगा के होता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई हो, नींद नहीं आती हो, या वो बच्चे जिनकी मेमोरी अच्छी ना हो, वो बच्चे भी ये लगा सकते हैं तो इनकी मेमोरी तेज। आजकल तो हमारे यहाँ किसी को भी नींद नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि सारा वक्त पेट्रोल लेने में चला जाता है। जाहिर है, नींद कैसे जाएगी? बिल्कुल सही है। प्लीज तो ज्ञान मुद्रा लगाइए, आराम से बैठिए, चाहे आप क्रॉस लेग बैठे हैं चाहे कुर्सी पे बैठे हैं, थोड़ी सी अच्छा कुर्सी पे बैठ के भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ओके। सिर्फ ये कीजिए, आंखें बंद कीजिए और कुछ टाइम दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्रीदिंग हो सकती है, लेकिन सिंपल ब्रीदिंग ये करें कि आप सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लाएं और इनहेल और एक्सहेल जो करें उसको मॉनिटर करें, ताकि उन मामला से आप डिटैच हो सकें जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस है। आप थोड़ी सी देर करें। नहीं 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 नहीं। हाँ नहीं कतरीना नहीं। अब आंखें बंद करके कतरीना ही देख सकता हूँ मैं, और क्या देखूंगा? जी बताइए। अरे वो मुहावरा याद आ रहा है, बिल्ली को ख्वाब में पता नहीं क्या। खैर जाने दें। तो मैं एक बात कह रहा था। बस इसकी चाय में कुछ मिला हुआ है। अरे एक्सरसाइज करवा ले यार। अरे भाई वो तो करा रहा था, तो मुझे भी तो वहीं लगे ना। तो दायरा बात है, मैं भी पुराने ज़माने में रेखा से याद रख रहा था। रेखा याद है। अब ये ज्ञान मुद्रा है जी, इसको लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आप एक काम करें, आपका स्ट्रेस बहुत लेवल तक डिटैच होना सीखें। योगा का मतलब पोस्चर नहीं है, योगा का पोस्चर तो एक हिस्सा है, 8 हिस्से इसके और हैं। वह है दिमाग को सही करना। तो प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो नेमतें दी हैं उनका इदराक करें, उसका शुक्र करें। जो नहीं दिया उसकी कोशिश करें, लेकिन उसके लिए अपने आप को। अच्छा, तो अब ये क्या करना पड़ता है ज्ञान मुद्रा? कुछ नहीं, आपने इस तरह बैठे और यही वो चीज़ है जिसको हमको रिलैक्स करने का। हम डिस्टर्ब हुए में ना, हम बहुत एक्टिव हो गए। गाड़ी चलाते हुए आप रोड पे देखें कितना डिस्टर्ब लोग चलते हैं। अपने अंदर एक नज़्म ज़ब्त पैदा करें, जैसे ही नज़्म ज़ब्त पैदा होगा योगा शुरू होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेस से, ऑन अ सीरियस नोट, अगर स्ट्रेस से आपको निजात हासिल करनी है तो आप यूं करके बैठ सकते हैं? जरूरी नहीं सर, इसको इस तरह लाइट रखो, बहुत लाइट रखो, यूं। हाँ, सिर्फ इसको टच किया, उंगली मुड़ भी रही तो कोई फायदा कोई यानी कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये टच करेंगे तो आपके न्यूरॉन जो सेल हैं, आपके ब्रेन सेल, ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, ये आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं? कुर्सी पे करें, इवन आप लेटे में हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार है तो एक हाथ से कर ले, दोनों हाथों से कर ले। लेकिन बस ये कि ड्राइविंग या मशीन चलाते में आपको नहीं करना, इस तरह रखना है। और एक ध्यान ये रखिए, आप जब सोचेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें जहन में आएंगी। जैसे आपको कुछ आया तो बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं, लेकिन उससे लड़िएगा नहीं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, समंदर के ऊपर जब आप कूदते हैं या जंप लगाते हैं तो लहरें आती हैं, वो लहरें फिर उसके बाद मध्यम। अच्छा, जब प्रेगनेंसी होती है, हम इसलिए बात करें बिकॉज मारियाज है, तो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एंग्जाइटी के लिए ये अगेन इवन अगर किसी को खुदा न खास्ता इस तरह के ख्याल आते हैं, खौफ आता है, कोई साउंड आ रहा है या कोई ऐसा खौफ आ रहा है कि शायद कोई उन्हें तंग कर रहा है, तो भी ये लगाएंगे तो ये साइकोसोमैटिक और जहनी जो अमराज हैं उसके ऊपर भी काम करता है। अच्छा, मेरे साथ एक इशू हो रहा है, मैं पूछना आपसे चाहूँगी कि नींद सोने के लिए लेटती भी हो ना तो दुनिया जहाँ के ख्यालात दिमाग में आ रहे होते हैं और मैं सो नहीं पाती, 2-2 3-3 घंटे में लेटी रहती हूँ, लेकिन नींद मेरी बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है। उसको फिर आप एक और काम करेंगे, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड बहुत एक्टिव है और जो इमोशनल माइंड है वो स्लो हो गया। फर्ज कीजिए तो अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग बहुत अच्छी है। एक नथने से सांस ली, अच्छा, इसको बंद करके दूसरे नथने से निकाल दी, फिर यहीं से सांस ली और पहले से निकाल दी। तो इससे आपको दोनों ब्रेन को सिंक्रोनाइज करने का मौका मिलेगा
और कोई ऐसी एक्सरसाइज कर लें जो आपको आप दोनों ब्रेनों को एक साथ सेट करती हो। तो आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जिससे दोनों ब्रेन आपके सेट हुए तो आपको एकदम मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। और अपने पैरों को हल्का सा गीले पानी से ज़रा सा मसाज कर लें, अच्छा, किसी कपड़े से, सही, बड़ी गहरी नींद आएगी। रियली मैं आज ही ट्राई करूंगी। और आई वुड ऐड इनटू इट कि ये 6 मंथ्स में जब काफ़ी ख़वातीन मिड में होती हैं तो उनके लिए एक सर्टन टाइप की ब्रीदिंग पॉस्चर्स होते हैं और ब्रीदिंग हम कहते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्शंस में ड्यूरिंग द डिलीवरी इट विल रियली हेल्प देम आउट। तो एक सर्टन जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है स्पेशली जो बैक एक की है योगा में इज़ वेरी परफेक्ट। दोनों हाथ हमने पीछे की तरफ ब्लॉक करना है इज़ फॉर एनीवन, चाहे वो एक्सपेक्ट कर रही हो या अगर उनको बैक एक इशू है, स्पॉन्डिलाइसिस है, ये सर्वाइकल का इशू है। तो वेरी सिंपल एक्सरसाइज, सिर्फ और सिर्फ हमने लैटिमस मसल यानी जो बैक के मसल्स हैं उनको पीछे की तरफ हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, सिंपल स्ट्रेच आउट करना है एज़ फार एज़ यू कैन। और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, एज़ फार एज़ यू कैन एंड एज़ हाई एज़ यू कैन। और अगर जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ऑब्वियसली ऑल द वे डाउन जाके इससे इंटरनल ऑर्गन का मसाज भी हो रहा है। और तुम कर सकते हो? चैलेंज है ये तो, साया अपने चैलेंज दे तुम कर देते हैं। सकते हाँ, और कर सकते दूसरी भी बहुत नहीं, अच्छी मत करना, एक्सरसाइज मुझे है। पता नहीं कर सकते। हाँ, उसके अगर पैसे डॉग लगेंगे। पोज में जाएं योगा वो तो बताएं वजाहत कि डॉग पोज में जाके किस तरीके से बैक किक को स्ट्रेच करना होता है। इट्स वेरी वेरी गुड इनको मेहमान बनाए हमें कुत्ता बना नो वेरी गुड बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जी। ये एक्सरसाइज योगा मैट में होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये कैट है और कैट के बाद अगर डॉग में जाना है तो इस तरह आप उठे, आपने अपनी हील को फ्लोर पे लगाया। ये जो थैलेसीमिया के मरीज हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हारे प्रोग्राम में भी जिक्र हो चुका है। थैलेसीमिया के जो मरीज हैं जिनमें खून की कमी है, ये पोज उनके लिए बहुत बेहतरीन है। जो लोग लिवर की प्रॉब्लम में हैं, मैं इलाज के तौर पे नहीं कह रहा, ये एहतियात है। योगा को एहतियात के तौर पे लिया जाए ना कि इलाज के तौर पे लिया जाए, गो कि कुदरती इलाज ज़रूर है। थैलेसीमिया के मरीज के लिए देखिए सिंपल ये डॉग स्ट्रेच है। इसमें बहुत नीचे तक जा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी कोशिश नहीं करूँगा फ़िलहाल बगैर तैयारी के, और मैं मैट पे हूँ भी नहीं। अगर आप इसको हील को नहीं टच कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कोशिश ज़रूर करें कि आपकी हील टच हो जाए, लेकिन इतनी देर आपके रुकने से आपके इंटरनल ऑर्गन्स और ख़ास तौर से लिवर पे जो प्रेशर आ रहा है वो खासा फ़र्क डालेगा। इसमें सिर्फ एहतियात ये है कि आप इसकी तैयारी प्रॉपर करेंगे, तैयारी के बगैर ये योगा नहीं शुरू करें। भाई इन दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। अमेजिंग। अच्छा बल्कि बैठ जाएं आप लोग यहीं बैठे। एक सेकंड मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर इरशाद, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरा ये इलाज करेंगे, क्या स्ट्रेस का इलाज भी ऑक्यूपंक्चर में है? स्ट्रेस तो बड़ी मामूली सी चीज़ है। आज अमेरिका में FDA वालों ने अपने GP जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको रिटन इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इन बीमारियों में दर्द, मिग्रेन, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, एस्थमा, एलर्जी, साइकोसोमेटिक डिजीजेज एंड इवन एडिक्टेड पीपल, हीरोइन एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट, हीरोइन एडिक्ट्स का भी, हीरोइन एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट, स्मोक एडिक्ट, यू मस्ट ट्राई एक्यूपंक्चर। इट्स सच ए वंडरफुल। हमने एक अना और सना का एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें अना और सना जो हीरोइन की एडिक्शन का में मुब्तला थी, हमने उनका इलाज करवाया, माशाल्लाह दे आर फ्री नाउ। तो क्या उनके लिए भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? बेहतरीन, मैं बता रहा हूँ कि एक्यूपंक्चर उसमें हम ये करते हैं कि जिसमें जो ड्रग एडिक्शन के लोग हैं ख़ास तौर पर, उसमें हम 3 चीज़ें कंबाइन कर देते हैं। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले मोटापे का एक बात का जवाब दे दूँ। बिल्कुल कीजिए। तो इसको फिर मैं उससे बल्कि काम करते हैं, टेलीफोन कॉल्स लेना शुरू करते हैं। आप मोटापे की बात कीजिए, डॉक्टर ज़कीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। आज का शो ऑनेस्टली करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों में रोज़ी होता हूँ, लेकिन आज बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत नॉलेज वाली बातें हो रही हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको मोटापे का प्रॉब्लम है, गठिया का प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, वट एवर द प्रॉब्लम इज़, आप योगा के जरिए अपना इलाज चाहते हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही, वट एवर द बीमारी इज़, एज लॉन्ग एज आप हमसे पैसे का ना पूछें, आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सो गिव अस अ कॉल एंड फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करने का नंबर आपके पास होगा। मोटापे की बात करें तो सर आप मुझे कॉल दे दीजिएगा जब भी आए। तो जब ये इल्म वेस्ट में आया तो उन्होंने बाकायदा रिसर्च करी। वियना ने बॉडी एक्यूपंक्चर पर रिसर्च किया, उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया जिसमें सिर्फ बॉडी एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट करते हैं और रिसर्च करते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रांस वालों ने ईयर एक्यूपंक्चर पर रिसर्च किया। ये दोनों चाइनीज़ का हिस्सा ही हैं।
जब ईयर एक्यूपंक्चर फ्रांस वालों ने रिसर्च की तो उन्होंने एक पॉइंट यहाँ तलाश किया जिसको कहते हैं स्टमक कंट्रोल पॉइंट। उसमें एक प्लैटिनम का छोटा सा स्टड यहाँ लगा दिया जाता है, जिसके लिए मैंने बाकायदा वहाँ से जाकर ट्रेनिंग हासिल की थी। और वो स्टड अगर 3 माह तक आपके दोनों कानों में लगा रहे, 15 केजी वजन 3 महीने में लाजमन नीचे गिर जाएगा। आज मैं ये स्टड लगवा रहा हूँ, आज मैं ये स्टड लगवा रहा हूँ। विदाउट जॉगिंग, विदाउट डाइटिंग, मैं भी करवा रही हूँ, मैं भी करवा रही हूँ। नहीं तो मुझे तो बहुत ज्यादा होता है, आप दोनों को जरूरत नहीं अच्छा, है। मुझे ये डर है कि आज डॉक्टर साहब यहाँ से जा नहीं पाएंगे। जितने स्टड्स हैं वो सब यहीं छोड़ के जाएंगे। टेलीफोन कॉल दी, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अस्मा? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपका शो बहुत अच्छा है साहिर, बहुत अच्छे गेस्ट बुलाए मैं, बल्कि सब गेस्ट को मेरा सलाम। खास तौर पे किसे देना चाहती हैं आप? सभी को। योगी वजाहत को। सवाल तो मेरा उन्हीं से था। मुझे मालूम है, इस किस्म के उल्टे सीधे सवाल वही देता जवाब उसके। कीजिए। जी अस्मा। एक डॉक्टर साहब से सवाल है, एक वजाहत साहब से। जी। वजाहत साहब से ये सवाल है कि मेरे हस्बैंड हैं, वैसे तो वो बहुत कूल माइंडेड हैं, लेकिन जब वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं उनको इतना गुस्सा आ रहा होता है, बाकायदा इस तरह से वो बोल रहे इसका जवाब डॉक्टर साहब ने दिया, कहले शरीफ आदमी है। जी। वो तो जाहिर बात है, शादी हो गई तो शरीफ ही आदमी। तो इसका जवाब भी मैं दे सकता हूँ। आज के हालात में मेरा बहुत नुकसान। जी, डॉक्टर साहब से इलाज, डॉक्टर साहब से सवाल है। जी, डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मुझे मिग्रेन है और नींद जब सो भी रही होती हूँ तब भी दर्द उठ जाता है सर में। अच्छा। बहुत ज्यादा। और राइजिंग ऑफ सन से मुझे ज्यादा होता है, जैसे जैसे सुबह होती जाती है, सूरज निकलता है, उससे मुझे दर्द ज्यादा बढ़ता है। वाह, ऐसा लग रहा है सूरजमुखी का फूल हो गई है। नहीं सीरियसली, सूरजमुखी का फूल जो होता है वो सूरज की तरफ इशारा करता है। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सुहेल। सुहेल, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी सुहेल, बताइए क्या सवाल है? मैं सबको मेरा सलाम। मैं डॉक्टर साहब से ये बात पूछना चाह रहा हूँ, मेरी वाइफ जो है उनके हिप में बहुत दर्द होता है शाम के टाइम पे, और रात को जो है वो हाथ सुन हो जाता है सोते हुए, तो फिर सुन होते हुए उनको दर्द होने लग जाता है। ओके। तो ये उनको बहुत बड़ा मसला हो रहा है कि ये जो दर्द होता है ना हिप में, कूल्हे में, ये रात को शाम के टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेहरबानी इसके बारे में मुझे कुछ बताएं। जी सुहेल साहब, आप अपना टेलीफोन रखिए और देखिए डॉक्टर साहब से, डॉक्टर जिक्र से और डॉक्टर इरशाद से हम पूछेंगे, डॉक्टर इरशाद और डॉक्टर जिक्र से हम पूछेंगे कि इसका जवाब क्या है। योगी भी आंसर कर सकते हैं और डॉक्टर मुबशरा भी आंसर कर सकती हैं। एक और टेलीफोन कॉल है, उसके बाद कलेक्टिवली हम जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? फातिमा बोल रही हूँ कराची से। जी फातिमा, क्या सवाल है? सवाल बस, प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं साहिर भाई। थैंक यू। माशाल्लाह, हर फन बोला है, गाना गाते हैं तो लगते हैं सबसे बड़े सिंगर आप ही हैं। और कोई गमगीन बात हो तो सबसे ज्यादा दुखी आप ही नजर आते हैं, और खुशी होती है तो खुशी में सबसे ज्यादा आगे आगे होते हैं आप। माशाल्लाह, कौम सरमाया है आप। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। मैं सरमाया हूँ ना हूँ, अल्लाह हमें कौम बना दे। हाँ सच बता रहा हूँ मैं, कौम ही की जरूरत है हमको, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। कौम बन जाएंगे तो सारे के सारे सरमाए हैं। ऑनेस्टली बताइए कि सवाल बताइएगा फातिमा। है कि मेरी नंद को ना घुटनों में बहुत तकलीफ होती है, वो अगर बैठ जाती हैं तो उठना मुश्किल होता है, नीचे नहीं बैठ सकती, नमाज इशारों से पढ़ती है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। और साहिर भाई, मुझे गिफ्ट भी चाहिए आज लाजमी। मैं आज आपको गिफ्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप पहली भावज हैं जिसने नंद की खैर ख्वाही चाहिए। पहली भावज दे दिया मैंने, वॉइस मोबाइल आपको दे दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जानपुर से बोल रहा हूँ सर, मोहम्मद यासीन हाशमी साहब। जी यासीन साहब। सर ये वालदा साहबा को सर पीते में पथरी है बहुत ज्यादा सर, वो इसके लिए जो है ना अपना पता करना था। अच्छा, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। और पित्ते की पथरी है, जोड़ों का दर्द है, सवालात आप लोगों ने सुन लिए हैं, आपने भी सुन लिए हैं, डॉक्टर साहब आपने भी सुन लिए हैं। इन सारे सवालात के जवाबात मैं आप लोगों से सबसे ज़रूर चाहूँगा। लेकिन इमेजिन कीजिएगा कि एक आदमी जो हमें कॉल कर रहा है और वो पित्ते की पथरी की बात कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? क्या उसके पास इतने पैसे हैं? मेरे पास हर रोज़ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ हज़ारों, मेरे लिए तो ये सब लोग सरमाया हैं। अभी डॉक्टर साहब से मैंने शुरू होने से पहले कहा था कि एक आदमी का लिवर खुश्क हो गया है, क्या उसका इलाज हो सकता है? मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे ये पता है कि मेरे पास अगर आप आ रहे हैं तो अल्लाह इन सब लोगों को मेरे पास भेज देते हैं। और
जब मैं वापस आऊँगा तो अपने चेहरे पे यहाँ सुइयाँ लगवाऊँगा, कान में स्टड डलवाऊँगा, 15 kg वेट लूज़ करूँगा 3 महीने के अंदर और साथ साथ होपफुली इसका इलाज करूँगा। जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप आज का शो देखिए, SMS कीजिए अपने लोगों को, फ़ौरन SMS कीजिए बिकॉज आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे बॉडी रैप्स के बारे में। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। जोर से जागना है। गुड मॉर्निंग। आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि हमारी खवातीन में कुछ मर्द भी मौजूद हैं और आप जो बीच में बैठे हैं, जन्नत में बैठ के कैसा लग रहा है? कोई बात नहीं, क्या हो गया, सिस्टर्स हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, अच्छा तो लग रहा है ना? तो आगे पीछे अच्छा लग रहा है ना? अरे ताली तो बजा दो। और आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करने का नंबर आपके पास है। हम सवालात की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब आप जवाब देना शुरू करेंगे, उसके बाद डॉक्टर साहब की तरफ, फिर आपकी तरफ और फिर आपकी तरफ। जी, मैं उसी सिलसिले को वहीं से जोड़ूंगा कि वो ईयर स्टड मैंने बताया, मोटापे का इलाज मैंने बता दिया कि एक स्टड कान में लगेगा और 15 kg वज़न 3 माह में आपका डेफिनेटली जाएगा, विदाउट जॉगिंग, विदाउट डाइटिंग, विदाउट स्लिमिंग, विदाउट स्विमिंग, एनीथिंग, नथिंग। वो उसका सिस्टम ऐसा है कि वो खुद ब खुद आपका वज़न 15 kg 3 माह में गारंटीड है कम हो जाएगा। अब मैं आता हूँ एडिक्शन की तरफ, जो कि हमारा मेन सवाल था कि हीरोइन एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट, स्मोकिंग। उसमें क्या हुआ कि 3 चीज़ें कंबाइन की जाती हैं उसका इलाज करने के लिए। एक एक्यूपंक्चर जो आपकी अंदर की क़ुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, और आपकी वो क़ुव्वत पैदा करता है, क्योंकि विल पावर इन स्मोकर्स की, वो एडिक्शन वालों की ख़त्म हो जाती है। एक्यूपंक्चर आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर हम उसके साथ मिला देते हैं, फ्रांस वालों ने फिर एक पॉइंट देखा, स्ट्रेस पॉइंट है कान के लोब्यूल के ऊपर, यहाँ एक स्ट्रेस पॉइंट है, उसमें हम स्टड लगा देते हैं। और शादीशुदा मर्दों में ये स्ट्रेस पॉइंट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है। उसको जो है ना, उसमें यह है कि जिस वक्त भी आपको डिज़ायर तंग कर रही है उसकी, क्यों एडिक्टेड है ना, तो उसको आप उसको सिर्फ कान को पकड़ के ऐसे हिलाना शुरू कर दीजिए 40 सेकंड तक, दैट डिज़ायर विल डाई डाउन। 2 चीज़ें कंबाइंड होंगी। तीसरा एक रैकी एक इलाज है जो कि जैपनीज़ तरीका इलाज है, हम उसको भी कंबाइंड कर देते हैं। अच्छा। रैकी में ब्रेन को मैसेज दिया जाता है, जो रैकी प्रैक्टिशनर हैं वो ब्रेन को मैसेज देता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको ताकत पहुंचाता है। जब ये तीनों सिस्टम कंबाइंड कर देते हैं, विद इन 24-5 डेज इट इज़ ए गारंटीड कि वो हीरोइन एडिक्ट है, स्मोकर है या अल्कोहल एडिक्ट है, ही विल जस्ट लीव एट हिज ओन विदाउट अंडरगोइंग दैट। वो जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं, वो कोई इसको विड्रॉल सिम्टम नहीं होगा। सीरियसली? बिल्कुल सीरियस, क्योंकि बाकी तरीका इलाज जो हम एज ए डॉक्टर जो करते हैं उसमें विड्रॉल सिम्टम आते हैं उसको। मेरे पास आपके लिए केसेस ही केसेस हैं, मेरे पास आपके लिए केसेस ही केसेस हैं। और मैं आपको सच बताऊं, ये मुझे नहीं पता इसका खर्चा कितना होता है, आई हैव नो आइडिया। नॉट मच। लेकिन आप यकीन जानिए, आप उन माँ बाप से पूछिए जिनके बच्चे इस एडिक्शन का शिकार हैं। मैंने अना और सना की माँ को तड़पते हुए देखा है, मैंने उनको तड़पते हुए देखा है। उनसे पूछिए जिनके बच्चे इस एडिक्शन का शिकार हैं और जो चाहते हैं, जिन्होंने लाखों के हिसाब से रुपए खर्च कर दिए हैं और उनके बच्चे ठीक नहीं हुए। अच्छा, एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, सबसे पहले तो उन सवालात के जवाबात ले लेते हैं। आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, बताइए वो जो सवालात आए थे। जो माइग्रेन के लिए, जी जी, जो माइग्रेन के लिए, क्योंकि हमारी थंब है ना, ये हमारा हेड है, तो ये साइडों पे ज़्यादा होता है, लेफ्ट या राइट, तो इसको यहाँ से पुश करना है 5 मिनट तक, 5 मिनट तक। हाँ, इसको, हाँ, इसका दर्द रिमूव करें जरा, आप लोग करें, सब करें, हाथ ऐसे ऊपर करें, ऊपर करें, कैमरे में लीजिए इसको, कैमरे में लीजिए, देयर यू गो, ओके, समझ जी, कोने पे, सही, ठीक है। और पीछे ब्लैक कलर कर देना है। कलर करना है? ये कलर से भी इलाज है ना, कलर थेरेपी भी है ना। अच्छा, ओके, समझे, क्योंकि इसको दिमाग को सेडेट कर देगा ना, जो अपना उसके तो यूं करके करना है, ऐसे सिर्फ कलर करके छोड़ देना है। और ये जो साइड है ना, हाँ, ये इसको पुश करना है, ओके, ऐसे। ये आम दर्द को भी खत्म कर देगा, लेकिन माइग्रेन के लिए है कि दिन में 2-3 बार करे, जिसको डिजीज है ये, और ये ठीक हो सकता है इंशाल्लाह, इसका खत्म हो जाएगा।
अच्छा, आपके लिए एक चैलेंज है हमारे पास। यहाँ एक खातून बैठी है, अपना नाम बताइए। ताहिरा नाम है। अच्छा जी, ताहिरा जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे घुटने में बहुत तकलीफ रहती है, इसमें ज़्यादा रहती है उल्टी साइड। और ये कह रहे हैं कि 10 मिनट में खत्म हो सकता है। मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड में खत्म हो सकता है। पता कैसे? राम नाम सत्य है। उसको भी टाइम लगता है ना। चांस मिल जाएगा। मजाक मजाक, जोकिंग जोकिंग जी। नहीं, मेरे मियाँ को चांस मिल जाएगा, वो क्या अच्छा, देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं ना? अच्छा, बस इंशाल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। अच्छा, कौन रो रहे होंगे? खुश हो रहे होंगे इनके हस्बैंड। इनके आपके हस्बैंड पता क्या कर रहे होंगे सब बैठ के? That's what your husband would be doing. Yay! अच्छा, हमने एक चैलेंज दिया है 10 मिनट के अंदर। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी हमेशा रखे। दिस इज़ ऑल इन जोक्स एंड फन। और याद रखिए, ये मुझे लिबर्टी देते हैं तो मैं आपसे मजाक करता हूँ। लिटरली मेरी ज़िंदगी भी आपको लग जाए। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट कि आप मेरे मेहमान हैं, आप यहाँ बहुत मोहब्बत के साथ आते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Alright, तो हमने 10 मिनट का चैलेंज दिया है। ये कह रहे हैं कि 10 मिनट में आपका इलाज हो सकता है। अच्छा, मुझे बताइए बॉडी रैप क्या भला है? आप ज़रा उठ के आ जाइए यहाँ पे, मुझे बताइए। अच्छा, नेचुरल थेरेपीज़ की तरफ हम आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अरोमा थेरेपी, मड थेरेपी और बॉडी रैप्स हैं। हम शुरू करते हैं अरोमा थेरेपी से। नेचुरल हमने ऑयल्स हैं, एसेंशियल्स, जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। अगर आप इसको खुला छोड़ें तो ये उड़ जाता है, और कोई भी अगर मेडिकल इश्यूज़ हैं तो ये न्यूरोसोमैटिकली हिट करता है। मीन्स अगर आपको इंसोम्निया है यानी नींद नहीं आती तो ये आपको जैसे ही आप स्निफ करते हैं या पिलो शाम में रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सेडेटिव हो जाता है। मीन्स बहुत ज़्यादा लोगों को, यस, इसी वजह से जब मैं आ रही थी, बिल्कुल ये स्मेल आउट कीजिए। एंड देन इट्स अनदर वन। और अगर आप इसको प्योर इस्तेमाल करें तो ये प्लास्टिक को भी काट सकता है। प्लास्टिक को काट सकता ये प्योर है? प्योर से। दूर करना है ये क्या? इट्स वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि ये परवजा, तुम कैसे हो? आई एम ओके। यू आर ओके योगी? इज एवरीथिंग फाइन? व्हाई आर यू लुकिंग एट मी? आई एम सॉरी, इसको दूर कर दीजिए। कोई देखा नहीं था। इससे बाटली वाला है ना। इसको दूर कर दीजिए जी प्लीज। ओके। और फिर हमारे पास हम यूजुअली अगर फेशियल्स कर रहे हैं, मींस अगर हम नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ जा रहे हैं तो इसमें कुछ एसेंसेस भी मिलते हैं जो हम कॉन्ट्रैक्शंस के लिए यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। जैसे मसल स्पैज़म हो गया, या अगर न्यूरोमस्कुलर इश्यूज़ हैं तो यू कैन स्मेल इट। इससे क्या होता है? ये हम नेचुरल ऑयल्स में इस्तेमाल करते हैं, जो आप सिर्फ मसाज नहीं करना होता, सिर्फ एप्लीकेशंस करनी होती है। स्पेशली अगर दर्द कहीं है तो वो मिट जाता है कहीं भी, बिल्कुल। और या तुम्हारे सर में बहुत दर्द लगाऊं क्या? यस, और अगर स्ट्रेच मार्क्स हैं, यस, अगर स्ट्रेच मार्क्स हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा ओबीस हैं और वहाँ से वापस आ रहे हैं, मींस इफ़ यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स नज़र आते हैं अपर मिड सेक्शन, लोअर एब्डोमेन और ट्राइसेप्स। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारा आजमूदा है क्योंकि अरोमा थेरेपी वाज इन फॉर लास्ट 5000 ईयर्स। अच्छा, आप ये देख लीजिए कि ये सारा कुदरती जड़ी बूटियों से इलाज है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई। अच्छा, कोई चाहता है कि किसी के हाथ पे कोई तकलीफ है, किसी के कहीं कोई तकलीफ है जो जिस पे ये ऑयल लगवाना चाहता है, सर्वाइकल है या स्पॉन्डिलाइसिस, यहाँ पर अगर बैक किसी इशू है, और आपको है? नहीं, मुझे नहीं, मम्मा किसी को है? नी जॉइंट्स का आपको कोई है? क्या है? घुटने में दर्द है? ओके, ये वाला। अच्छा, इनकी जरा चेयर यहाँ पर लगवाएं, चेयर लगवाएं, बल्कि आप उधर ही बैठे, मैं जाके लगा सकता हूँ इनको? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूँ। अच्छा, एक काम करें, एक चेयर मुझे ला दें वारिस, एक चेयर ला दें, एक कहीं भी। आपने इस तरह पकड़ना वरना ये उड़ जाते हैं। इट्स वेरी स्ट्रांग, ठीक है, वरना बर्न शुरू होगा। ये लीजिए, ये लीजिए। और क्या करना है? डिप करके नहीं, आपने लगाना है। आइए, बिकॉज मैं पता नहीं कहाँ लगा दूँ। तो यू कम सर, एक मिनट मैं चेयर दे दूँ। हाँ, आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? शिराज। ओके, इधर आओ, माइक दीजिएगा मुझे प्लीज। थैंक यू। हाँ, इधर आए। यहाँ पे आ जाइए। नहीं, इधर बैठना नहीं, इधर सामने। ओके, आपने ये शिराज कैमरे की तरफ पीठ नहीं करते, ऐसे करते हैं। लाइए, इधर दीजिए। आप लोगों को याद है ना? बारिश इधर आए।
इधर आए, कैमरे की तरफ पीठ नहीं करते, वारिस की शादी हो रही है। Have a seat, please. अच्छा, आपने ये पुल अप करना है, जो यहाँ पे एप्लीकेशन करनी है। पुल अप कीजिए पूरा ऑल द वे, ठीक है, यहाँ तक लेके जाइए, लेग को स्ट्रेट करें, ये ऑल द वे आप। कहाँ दर्द होता बेटा? अच्छा, मुझे जब अपेंडिक्स हुआ था तो मेरी जो डॉक्टर थी तो उन्हें देख के दर्द खत्म हो गया था। उनको शुरू हो गया था। उनका चला दे नंबर। क्या बात है? ओके, दैट्स वेरी वेरी नाइस। इसको जस्ट अप्लाई करना है, इसका मसाज? बिल्कुल, कोई मसाज नहीं इसको करेंगे। पानी में मिला के पीना है। क्योंकि अगर आप जैसे ही मसाज से मना किया है ना। हाँ, जैसे ही अगर आप मसाज करेंगे तो इनकी स्किन बर्न होना शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ एप्लीकेशन रखनी है और इसको सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स के लिए छोड़ना है, दैट्स अबाउट इट। उसके बाद साफ कर लेना? नहीं, साफ नहीं करना क्योंकि ये जज्ब हो जाएगा। अच्छा, और ये कितनी देर में असर करता है? विदिन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में? अभी तुमको दर्द था? हर टाइम होता है? ये चोट कैसे लगी है? हैं? किसी चोट की वजह से? एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से। अच्छा, ठहर गया है। अक्सर लड़कों को यही होता है, एक्सीडेंट होता है। वाओ। ओके, स्ट्रेटन ऑडियो। दैट्स इट? या, दैट्स इट। तुम जाके बैठो। नो प्रॉब्लम। सिराज के लिए बहुत सारी तालियां जी। अच्छा जी, हाँ जी, एक चैलेंज है जो डॉक्टर जिक्र के लिए है और वो आपका चैलेंज है, राइट? आपका चैलेंज है। मुझे थोड़ा सा ज़रा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए अपनी। नाम क्या है आपका? ताहिरा जी। ताहिरा जी, कब से दर्द है आपको? मुझे काफी अर्सा हो गया, 4-5 साल। और कहाँ दर्द है? दोनों घुटनों में। दोनों घुटनों के अंदर। और चलने में मुश्किल होती है? बहुत ज्यादा। अच्छा, ये मेरी मॉम का प्रॉब्लम भी है, बहुत ज़्यादा उनको भी प्रॉब्लम है, इसी तरह का प्रॉब्लम है। तो अभी और आप कह रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर इनका दर्द ठीक हो जाएगा? पक्का? इंशाल्लाह। ऑलराइट, ठीक है जी। और बगैर किसी इन्वेसिव ट्रीटमेंट के, बगैर किसी चीज़ के, कुदरती तरीके? कुदरती तरीके से, नेचुरल पॉइंट, ऑल नेचुरल। ओके, अच्छा, हमारे पास कुछ टेलीफोन कॉल्स हैं, हम वो भी लेंगे। पिछली टेलीफोन कॉल्स में एक साहब ने बताया था कि उनकी जो वाइफ हैं, उनके हिप्स के अंदर दर्द होता है और वो रात को शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। क्या शियाटिका है वो? एग्जैक्टली, मैंने अर्ज़ की थी कि ऐसे पेशेंट जिनको सर्वाइकल हो, सर्वाइकल का दर्द भी बड़ा शदीद होता है, जो पूरे हाथ में आ जाता है, इवन उंगलियां तक सुन हो जाती हैं, इट्स अनबियरेबल सम टाइम और बहुत ज़्यादा सख्त होता है। उसका इलाज एक्यूपंक्चर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत 100% क्योर है। इसी तरह से मैंने अर्ज़ किया था कि लंबर और सर्वाइकल वर्टिब्रा में प्रॉब्लम हो जाए तो वो कमर का दर्द भी होता है और बाज़ औक़ात वो नीचे शैटिका की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसका इलाज एज ए सर्जन हमारे पास सिर्फ न्यूरो सर्जन कहता है इसका ऑपरेशन करा दीजिए, क्योंकि वो जो रग दब रही है उसको अपने वहाँ से यू नो हैव टू सेट द बोन्स ताकि वो फ्री हो जाए। लेकिन एक्यूपंक्चर में इसका कोई ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं होगा और इंशाल्लाह बग़ैर ऑपरेशन के वो मरीज़ शैटिका भी और लंबर पेन भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं और आगे ले लूँ, इवन नी जॉइंट के वो पेशेंट्स जिनको डॉक्टरों ने कह दिया कि रिप्लेसमेंट इज़ दी ओनली आंसर कि इसको बदलवा दीजिए और दूसरा जोड़ लगा दें घुटनों पर, उनको मैं कहूँगा कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमें एक दफ़ा एक्यूपंक्चर ज़रूर करने दीजिएगा। इंशाल्लाह बग़ैर जोड़ तब्दील किए हुए आप ठीक हो सकते हैं। हमारे पास कितनी चीज़ें मौजूद हैं और हम कितने इग्नोरेंट होते हैं कि हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। जर्मनी के अंदर होम्योपैथिक तरीका इलाज सबसे ज़्यादा किया जाता है। बिल्कुल। यूनान में तिब है और आज भी है। सवाल ये पैदा होता है कि हम आप जाइए डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, सर्जन के पास भी ज़रूर जाइए, लेकिन दूसरे लोग भी हैं जो इलाज कर रहे हैं, दूसरे तरीका इलाज जो है वो भी बहुत मौसर होता है और कुदरती तरीका इलाज बेतहाशा मौसर है क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। टेलीफोन कॉल्स कुछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सैर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सैर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? मैं मिसेस तारिक बात कर रही हूँ कराची से। जी प्लीज़ बात कीजिए। जी मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि मेरे ये घुटने इतने तकलीफ करते हैं बहुत ज़्यादा और शुगर भी है मुझे। और अब मैं डॉक्टर साहब से कहना चाह रही हूँ कि मुझे इसका इलाज बता दें, ये दर्द क्यों होती है और शुगर का भी बता दें। और सैर भाई मुझे आपसे एक मोबाइल भी चाहिए। कौन सा पूछ लें? जी मैं ज़रूर आपको मोबाइल भी दूंगा, दे दिया।
दे दीजिए आप। आज हमने आपके टेलीफोन नहीं काटा है, लेकिन आपको मोबाइल भी डेफिनेटली मिल जाएगा और तरीका इलाज तो डॉक्टर साहब ज़रूर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मिसेस फारूक बोल रही हैं, यहाँ से ऑन कर दीजिए। मिसेस फारूक बोल रही हैं लाहौर से। जी मिसेस फारूक बोलिए, मुझे आवाज़ आ रही है यहाँ पे। जी बोलिए मिसेस फारूक। जी डॉक्टर साहब का मुझे नंबर चाहिए और काइंडली मुझे ये पता चल सकता है कि शुगर का इलाज किस तरह से पॉसिबल है। ऑलराइट जी, अभी आप टेलीफोन रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शुगर का इलाज किस तरह से पॉसिबल है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक टेलीफोन कॉल है वो हम लेने के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त शो साहिब भाई, इतनी अच्छी इंटरटेनमेंट और हर चीज के बारे में आप बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल आपका? सवाल तो मैंने कहना है कि मेरी बेटी को नींद नहीं आती, सारी रात जागती है और क्या नाम है, उसने पढ़ना तो होता ही है लेकिन उसकी नींद के बारे में भी पूछना मैंने। और साहिब भाई मुझे आपसे एक मोबाइल भी चाहिए। मुझे यकीन था इस बात का। ये बताइए उनकी उम्र क्या है आपकी बेटी की? हेलो, क्योंकि अगर इस उम्र की बेटी है तो उसके नींद ना आने की वजूहात दूसरी हैं, लेकिन अगर छोटी बेटी है तो उसके नींद ना आने की वजूहात बहुत दूसरी हैं। सबसे पहले जनाब शुगर का इलाज, शुगर का क्या इलाज है, योगा में क्या इलाज है, डॉक्टर ज़िक्र आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। शुगर का इलाज पूरी दुनिया में ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ सिवाय लोगों को शुगर बहुत है, लोगों में शुगर नहीं है, लोगों को शुगर बहुत है। मैं बताना शुरू करूँ? आप बताना शुरू। बात एक सवाल पहले भी आया था तो उसका भी जवाब दे दूं। एक तो उन्होंने कहा था कि उनके हस्बैंड जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो इसका ताल्लुक जो है अपने बिहेवियर से है। आप हर वक्त अगर ये सोचें कि दूसरे भी वैसे हों जैसे आप हैं, इसको थोड़ा छोड़िए, दूसरों को वैसा तस्लीम कर लीजिए जैसे वो हैं, ठीक है, ताकि आपको सुकून मिले। दूसरा माइग्रेन का बेहतर, मेरे बहुत अच्छे उस्ताद दोस्त हैं डॉक्टर साहब, और ये मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं, इनसे मैंने योगा के अलावा कोई इल्म अगर बहुत अच्छा लगता है तो वो सुजोक है, कमाल का इल्म है। तो इसमें मैं आपको एक मुद्रा बता रहा हूँ जो कि कम खर्च है, इसमें खर्च क्या है ही नहीं, तो वो भी इलाज होना चाहिए जिसमें गरीब लोग जो बैठे हैं। ये शुगर का है? नहीं, ये है माइग्रेन का इलाज। माइग्रेन का इलाज, अगर आधे सर का दर्द हो रहा है, इसको कहते हैं महामुद्रा, ग्रेट मुद्रा। आप एक उंगली को यहाँ पे जो रिंग फिंगर, ये सबने करना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान है। और मजे की बात है कि जिन लोगों को माइग्रेन हो रहा है, आधे सर का दर्द है, जब ये करते रहेंगे तो थोड़े दिन के बाद उनको बड़ा फर्क पड़ेगा। अब ये दोनों उंगलियों को यहाँ टच कर लीजिए, छोटी उंगली ऊपर की तरफ रहेगी, बिल्कुल सही, शायद बिल्कुल ठीक। ये महामुद्रा कहते हैं। अगर आप उसको समझ में नहीं आ रहा तो नेट पे जाइए, वहाँ ग्रेट मुद्रा या महामुद्रा पोस्टर लिखिए हाथ का, आपको ये मिल जाएगा। ये बच्चियाँ ज़रूर करें। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हर 15 दिन के बाद उनको दर्द हो रहा है, तो कुछ दिनों के बाद उनको ऐसे लगेगा कि 18 या 20 दिन के बाद हुआ है, उसका गैप बढ़ता चला जाएगा। अच्छा। और कुछ दिनों के बाद उनको फ़र्क होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप दोनों हाथों से करें और यहाँ करें, इसको आप नीचे रखें, लेकिन आराम से। और आप कोई काम करें तो या कर रही हैं तो वो काम करते रहें, एक हाथ से ये लगा लीजिए। एक तो ये बहुत सुकून देगा। इसको कहते हैं महामुद्रा। ग्रेट जी। महामुद्रा, मुद्रा जो है लॉक को कहते हैं, ये लॉक लगा है जी, ठीक है। शुगर के हवाले से जो आपने बात की है वो भी अपनी जगह है, लेकिन शुगर के 4 उसूल योगा में बहुत सिंपल हैं। एक तो हम एक कपाल भाटी करते हैं, कपाल भाटी पेट को हिलाने की एक्सरसाइज है। फिर हम अपान मुद्रा लगाते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और हमारे वो बुजुर्ग जिनको एक शिकायत है कि उनका वजून कायम नहीं रहता, हर वक्त यूरिन आता है या रात भर उनको यूरिन के लिए उठना पड़ता है, तो ये अपान मुद्रा लगा लीजिए, इससे उनको यूरिन पे कंट्रोल होगा, शुगर के मरीज़ को भी फ़ायदा होगा। और हमारे सीनियर्स जो हैं, जो हमारे असल रहबर हैं, रहनुमा हैं, जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे पहुँचे हैं, कितने टाइम ये तकरीबन 5 मिनट से 45 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ जो है वो एक मुद्रा है, एक पोस्चर है जिसको कहते हैं मंडोक आसन, यानी मेंढक का अंदाज। बिल्कुल इस तरह पेट पे मुट्ठियाँ बांध के इतना नीचे झुकें कि आप अपनी गर्दन को ऊपर रखें और ये पेट दबा रहे। और ये बैठे हुए भी कर सकते हैं? बिल्कुल बैठे हुए कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कुर्सी। दोबारा से दिखाइएगा इनको जरा, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ें जिसमें कुछ खर्च नहीं हो रहा, आप आराम से बैठे बैठे करते हैं। आपने मुट्ठी बनाई, नाव से थोड़ा सा 3 इंच इधर की तरफ रखा, जोर से गहरी सांस ली और हल्के हल्के एक्सेल करते हुए इतना झुकें कि एक मुनासिब सा प्रेशर आपके पेट पे आ जाए। उसके बाद गर्दन को नीचे ना रखें, गर्दन को उठा के रखें। ये मंडोक या मेंढक का अंदाज है, इसको कहते हैं मंडोक आसन है। तो ये आसन अगर आप लगा लें, थोड़ी सी देर 10 या 15 तक गिनती की नहीं, वापस आ गए, 10-15 दफ़ा कर लिया। और लास्ट चीज़ जो है वो सबके लिए बेहतर होगी, उसको कहते हैं साउंड वॉचिंग, आवाज़ को देखना।
कोई ऐसी आवाज़ जो टक 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 बोरिंग हो, उसको कम से कम रोज़ाना 20 मिनट तक सिर्फ आंखें बंद करके सुने। आपका कॉन्शियस माइंड स्लो और सब कॉन्शियस अवेक होकर आपकी तमाम प्रॉब्लम को। हमारे एक दोस्त थे, वो बचपन में मूवीज आवाज़ बंद करके देखा करते थे। देखिए, हमको खुली फजा में सांस लेना चाहिए, जो बात अच्छी लगे उस पर ताली बजा देनी चाहिए। आपने इतनी सीरियस तरीके से बोला, मैं समझी वाकई में वो ऐसी हरकत करते हैं। बेटा, तुम्हारा कसूर नहीं है। क्यों? मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम लोग मुझे लीड करोगे। सीरियसली, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, इनको मैंने बहुत मजाक के अंदाज में कहा था। मजा जानती हो जी? शुगर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। शुगर के लिए? हाँ, सुजोक में कि हमारे राइट हैंड की स्मॉल फिंगर, इस पे येलो कलर लगाएंगे। येलो कलर। येलो कलर। हाँ, थोड़ा सा लगाएं, ज़्यादा नहीं। जी जी जी, येलो कलर लगाएंगे। जी जी। और यहाँ लीवर का पॉइंट है हमारे में। ओके, सही है, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे हाथ से। ओके। हर 2 घंटे के बाद। और इधर येलो कलर लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं। ओके। आपको 15 दिन में डाउन होगी शर्तिया। और जी, शुगर के 2 तरीके इलाज है ना, कोरियन इलाज सबसे फास्ट है, 21वीं सदी का सबसे बेस्ट है अभी तक। ऑलराइट, ये आपने 2 तरीके इलाज सुने हैं। एक योगा का है, दूसरा सुजोक है, कोरियन है, और तीसरा हम डॉक्टर साहब की तरफ आएंगे। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद शुगर सबको है, तकरीबन पाकिस्तान में बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है शुगर का। अगर आपको गठिया का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, या शुगर का दर्द, शुगर की बीमारी है, तो आप अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे आने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि एक्यूपंक्चर से शुगर का इलाज कैसे किया जाता है, और फिर हम रैप्स के बारे में बात करेंगे। शुगर का इलाज बिल्कुल है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल का मेन इशू है और इसमें डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं, यानी न्यूट्रिशन और किस तरीके से आप अपने बॉडी को ऑर्गेनिक वे पे लेके जाएं। तो मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद और डेमोन्स्ट्रेशन है, जहां पर 10 मिनट का चैलेंज है। मुझे मेरा कैमरा कौन सा है? 10 मिनट का, इधर देखो, मुझे कैमरा दे दो। हेलो, अच्छा ये, अच्छा 10 मिनट का चैलेंज है कि 10 मिनट में उनका जो ताहिरा का जोड़ों का दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अरसे से इनको ये दर्द है। 10 मिनट का चैलेंज है ये। और साथ हम कान के अंदर मोटापे से निजात के लिए एक स्टड डालेंगे, जो मैं भी डलवाऊंगा और आप लोग भी डलवाएंगे। आप लोग में से किसको चाहिए किसी को? अच्छा, ये इसके 4.5 लाख रुपए होंगे। अच्छा, और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने चेहरे पे सुइयां लगवाऊंगा, बिकॉज आई रियली वांट टू नो। मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। लिटरली आज ये 4.5 साल हो गए मुझे इसकी शिकायत होते हुए। मैंने दुनिया की कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो नहीं ली है, लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिला है। मैंने गोलियां खाई हैं, मैंने क्रीम्स लगाई हैं, मैंने इवन जिंदगी में पहली मरतबा और वाहिद मरतबा पीलिंग तक करवाई है, लेकिन इसके बावजूद नहीं हुआ। वो रोलर होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, वो लगवाएं। डर्मा रोलर। बट ये CO2 फ्रैक्शनल लेजर्स हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ वो एक ही मशीन है जिससे ये पिगमेंटेशन मेलास्मा हट जाता है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि कहाँ, लेकिन मैं हर जगह रुल चुका, ख्वार हो चुका, ये ठीक नहीं हुआ है। लेट्स सी, ये चैलेंज है डॉक्टर साहब के लिए भी, और डॉक्टर साहब को मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आप प्लीज़ ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा और मुझे क्योर कीजिए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। योगा गुस्से से हमेशा के लिए निजात दिलवा सकता है। ये हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द का जो है वो चैलेंज है। साथ हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि भाई ये शुगर का इलाज क्या है। ऐसा लगता है जैसे हर इंसान को शुगर हो गई, खुदा ना करे, लेकिन ऐसा है। सर बताइए प्लीज़। एक्चुअली शुगर और ब्लड प्रेशर, इसमें दोनों चीज़ों का एक्यूपंक्चर में इलाज है। मैंने 75 में एक्यूपंक्चर चाइना से जाकर सीखा था। 1975 थ्रू आर्मी, आई वेंट थ्रू आर्मी। 75 से मैं एक्यूपंक्चर कर रहा हूँ। मैंने एक्यूपंक्चर को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल नहीं किया। उसकी 2 वजूहत हैं। एक्यूपंक्चर एक बहुत स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन तो है नहीं। इसने अंदर से तब्दीलियाँ लानी हैं जो वक्त लेता है।
उसमें उसका मिनिमम वक्त 3 माह है, लाजमी 3 माह। हम जब कोर्स शुरू करते हैं तो हम कहते हैं 3 कोर्स आपको लगवाने होंगे 12-12 दिन के, विद इंटरवल ऑफ 10 to 15 डेज। 3 माह तक अगर हम एक मरीज़ को सिर्फ एक्यूपंक्चर पर डाल दें, उसकी शुगर या ब्लड प्रेशर दरमियान में इस हद तक कभी फ्लक्चुएट कर जाए, दैट कुड बी एन एक्यूट एमरजेंसी, यू नो। सो आई हैव डिसाइडेड नॉट टू ट्रीट दीज 2 पेशेंट्स विद एक्यूपंक्चर। आई ऑलवेज एडवाइस कि प्लीज़ इसको मेडिसिन से कंट्रोल कीजिए। ओके, तो आप ये एडवाइस करते हैं, इसके अगेंस्ट एडवाइस करते हैं, आप ये कहते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर आपको है या शुगर आपको है तो आप बहुत खूबसूरत तरीके से दवाओं से कंट्रोल हो सकती है। और मैं हमेशा मरीज़ों को एडवाइस करता हूँ, प्लीज़ डोंट गो फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर एलोपैथिक। आप ये देख लीजिएगा कि डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं उसकी वेटेज कितनी है, बिकॉज ही इज़ एक्चुअली अ डॉक्टर, इज़ एन MBBS, अ सर्जन, और इसके बाद इन्होंने 75 में जाके चाइना से ये सीखा है, ये इल्म सीखा है। सो इनकी राय जो है वो बहुत मोहतरम है। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, व्हाट डू यू थिंक? आई वुड से कि ये लाइफस्टाइल है बेसिकली, जो डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उसमें मोटापे का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। यूजुअली ये कहा जाता है कि भाई अगर थोड़ा सा भी ब्लड सर्कुलेशन जहाँ पे ब्लॉकेजेस है, अकॉर्डिंग टू हिम, कि एक्यूपंक्चर मेरिडियंस को खोलता है बेसिकली, जो हमारे अंदर 5000 मेरिडियंस होती हैं, अगर जहाँ पे वो चीज़ ब्लॉक होती है, दैट्स वाई आप मेडिकल इशू को अकर करते हैं। सो बेसिकली इसमें एक नई जदीद टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ अ मॉक्सा। मॉक्सा इज़ बेसिकली अ हर्ब को हम काफ़ी टोरंटो में होम्योपैथी में एक्चुअली इलाज हो रहा है, सर्जरीज हो रही हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स कर रहे हैं। और एक्यूपंक्चर बाय द बोर्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज़ नॉट अप्रूव्ड, क्योंकि इसमें हेपेटाइटिस और एड्स का बहुत बड़ा है हाथ कि ये स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि जो भी एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के लिए आता है उनकी नीडल्स अलग होती हैं, एंड इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और यूनाइटेड स्टेट। कुछ टेरिटरी है कि दे आर एक्सेप्टिंग इट और कुछ है कि नहीं एक्सेप्ट करें। नॉट नेसेसरी बीइंग एन एक्यूपंक्चरिस्ट, एक्यूप्रेशरिस्ट, बिकॉज मैंने PhD किया हुआ इन ऑल्टरनेट मेडिसिन एंड होम्योपैथी, और ये मैंने यहाँ से नहीं टोरंटो बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट से किया हुआ है, जो हमारी होम्योपैथी की सोसाइटी है। इसमें मॉक्सा ट्रीटमेंट इज़ वेरी वैलिड, क्योंकि एक्यूप्रेशर पॉइंट का जहाँ पे आपकी मेरिडियंस ब्लॉक होती हैं, मॉक्सा लगाया जाता है, नीडल लगाया जाता है, उसी के ऊपर हम प्लेस आउट। तो आप कह रहे हैं कि शुगर ट्रीटेबल है? शुगर इज़ ट्रीटेबल, क्योंकि लाइफस्टाइल आपने चेंज करनी है, एक्सरसाइज ऑर्गेनिक बनना है, कोई आपने टॉक्सिसिटी के जो भी फूड्स आइटम होते हैं वो नहीं इनटेक करना है। यू जस्ट हैव टू बेसिकली डिटॉक्स। डिटॉक्सिफिकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। अच्छा, द थिंग इज, देखिए ये फैसला करना आपका काम है, व्हाट डू यू डिसाइड। उन्होंने योगा में बताया शुगर का, डॉक्टर साहब ने ऑक्यूप्रेशर में बताया शुगर का। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जना ऑक्यूपंक्चर के 2 पेशेंट्स जो हैं इनको एडवाइस नहीं करते कि आप जाएं, बिकॉज कोई भी एक्यूट इमरजेंसी जो है वो हो सकती है। और मैंने ऐसी एक्यूट इमरजेंसी अपनी मदर को होते हुए देखी, उनकी शुगर 7 पे पहुंच गई थी, एंड वी हैड टू रश हर टू द हॉस्पिटल, एंड थैंक गॉड शी इज स्टिल हियर, एंड मेरी ज़िंदगी भी मेरी अम्मा को लगे, एंड आई रियली लव यू। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। शुगर के पेशेंट्स को एहसास नहीं होता, अगर वो गिर जाएं या खून भी निकले तो उनको पता नहीं चलता, दर्द का एहसास नहीं होता। ऑफ कोर्स मेरे फादर को ब्लड प्रेशर है, तो अगेन ये 2 प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसके बारे में डॉक्टर साहब इल एडवाइस करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मैं इनको ट्रीट नहीं करता, ये आप एलोपैथिक से ही करवाएं। डॉक्टर साहब ये कहती हैं कि नहीं, होम्योपैथिक में इसका इलाज है और ये किया जा सकता है, इट्स ट्रीटेबल। आप व्हाट डू यू फील? एक्चुअली मेरी मामा को जो है सर्वाइकल प्रॉब्लम है, ठीक है, और कभी कभी उनकी शुगर बहुत लो भी हो जाती है। एक दफ़ा तो ऐसा हो गया था उनकी शुगर बिल्कुल लो हो गई थी, उन्हें पता ही नहीं चला था। तो मुझे उसका जो है ट्रीटमेंट, सर्वाइकल प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट अगर बता। सर्वाइकल को तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि इस एब्सोल्युटली आई कैन गारंटी फॉर इट इज क्योरेबल बाय एक्यूपंक्चर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, वो जो चैलेंज हमने लिया हुआ था वो हम कर लें, पक्का जी? 10 मिनट के अंदर आपके जोड़ों का दर्द सही। लाइए जी, चेयर लेके आइए, चेयर लेके आइए जी। ये वहीं पर बैठे बैठे हो जाएगा? हाँ, वहीं पे हो जाएगा। वहीं पे हो जाएगा? हाँ, ओके जी, बताइए। डॉक्टर ज़िकर जो हैं वो गए हैं। कुर्सी तो चाहिए ना? आपको चाहिए जी? श्योर सर, मैं दे देता हूँ, लाइए, मुझे दीजिए, लाइए। हाँ जी, ये लीजिए। जेब से कुछ निकाला डॉक्टर साहब ने? ये आप तो मरीज ही गलत देख रहे हैं। मतलब हो जाता है बड़ा, सही वाले को देख रहे हैं, जो उन्हें पसंद आया उसी को बैठेंगे। अच्छा, ये इलाज हो रहा है, मुझे जरा बताते भी जाएं क्या है ये। आ जाओ। एक्चुअली ये हमारे सुजोग में ये घुटना है,
सारी बात इसको दर्द है तो मैं घुटने पे जाऊँ, घुटने का। ओके, तो ये घुटना है सुजोक में। हाँ ओके, ये ज़रा यहाँ पर उंगलियों पे ले लीजिएगा, ये सुजोक में घुटना है। वाओ, आपको कुछ फील हो रहा है? अब इसमें महसूस करें, हो रहा है? नहीं हिलाओ ना कि इसमें कमी आई है। कमी आई? कमी आई? और ये दुनिया का फास्ट तरीन इलाज है चीज़ों का। एक मिनट, आप ऐसा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आप कहिए कि आप मुझे नहीं जानती। नहीं, मैं आपको नहीं जानती। अरे मैं सच में वैसे बोल रहा हूँ, आपको मैंने कुछ कहा है करने को? हमने आपको कोई पैसा दिया है? कुछ कहा है आपसे? पक्की बात है? कैमरे में देख के बोलिए। बिल्कुल पक्की बात है। अपना नाम बताइए पूरा। ताहिरा जमील। ताहिरा जमील। ओके जमील साहब, आज वो दिन नहीं है। प्रोग्राम कैंसिल। प्रोग्राम कैंसिल जमील साहब, प्रोग्राम का आज कोई पार्टी नहीं है। हिला इसको इसे मूव करा है। दर्द खत्म? अभी कितने 10 मिनट में। क्या बात है। मैं इतनी जल्दी टांग नहीं हिला सकती थी। आप इतनी जल्दी टांग नहीं हिला सकती? नहीं हिला सकती थी। सीरियसली? सीरियस। या डॉक्टर साहब ये औजार मुझे भी दे मैं दें? 4 दिन से बेड पे थी, तो मैं कल थोड़ी सी उठी हूँ और चौथी मंजिल से उतर के आई थी, जो मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इस वक्त। आप इनको कितनी दुआएं दे रही होंगी? बिकॉज आई नो मेरी मदर। बहुत ज़्यादा दुआएं दूंगी सारी जिंदगी, जब तक नींद के लिए भी मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ। बिल्कुल ही सुला दें। नहीं जो ये परेशान है ना लोग मेडिसिन के सेल में नहीं, कोई बात नहीं। आपको फील हो रहा है यहाँ पर कुछ? बिल्कुल महसूस हो रही। अब दोबारा टांग को हिलाएं। बिल्कुल नहीं हिला सकती हूँ मैं। आप ये टांग देख ले प्लीज, देख लीजिए टांग। आपने मुझे चल के दिखाना है वहाँ पे अभी। बिल्कुल चल के दिखाऊंगी। अभी हिलाएंगे। This is acupressure. जोकू है ना? It This is a जोकू? मैं इतने जल्दी नहीं हिला सकती। This is अच्छा मुझे बताइए डॉक्टर साहब, फर्स्ट एड। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है? दिस इज गुड। दिस इज वंडरफुल। व्हाट डू यू थिंक योगी? जी मैं खुद उनके सर का स्टूडेंट हूँ। हाँ। और ये फिलॉसफी मैं जानता हूँ जो इस वक्त कर रहे हैं, ये किस तरह होती है, बॉडी पूरी पाम के ऊपर। या तो तुम हमें उल्टी सीधी हरकतें करवाते हो, सीधे सीधे ये बताओ ना। बंदे को देख के बात करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। कैसा आप लोगों को, आपको कैसा लग रहा है? आपको जब उठती थी तो किसी चीज का सहारा लेकर इंशाल्लाह आप ऐसे ही उठेंगे। अभी उठे? उठे ऐसे उठ सकती थी? नहीं। बैठ जाए। नहीं उठ सकती थी। ऐसे नहीं उठ सकती थी? सहारा लेके उठती थी। आप सच में रो? मैं बहुत तकलीफ में थी ना, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी मेरे घुटने में। अभी पेन है, अभी खड़ी हो जाए। नहीं, अब 10 मिनट मेरे पूरे नहीं हुए, बाकी अभी क्या करूं? डॉक्टर साहब आई रियली अप्रिशिएट इट यार। माशाल्लाह। यू ओके? दुनिया की फास्ट ट्रीटमेंट है अभी दुनिया की। मैं आप सबको है ना बहुत दुआएं दूंगी जो मेरी तकलीफ कम कर दे। माय गॉड। ये आपकी मदर है? आपकी मदर है? उनकी मदर है? एक सेकंड। दिस इज योर मदर? आप रो क्यों रहे हो? दर्द होता है आप रो क्यों रहे हो? अभी है इसमें दर्द। सर मेरी वालिदा को भी बहुत तकलीफ है। इसमें दर्द है और 7-8 साल से है और वो ओह माय गॉड यार डॉक्टर ये मतलब भाई बहन है, हम तीनों, अभी और देख लेते हैं। मतलब हम लोग की नेचर एक दूसरे में है। जब किसी को है कुछ डर? होता है तो हम वरना सब होता ठीक था? करते हैं। नहीं आपको ये इंजेक्शन लगवाती तब उनको चलना होता है, वरना तो आज आपको उम्मीद बंधी है? सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल पक्का। डॉक्टर साहब आपका पेशेंट है कि हाँ भी है, इनकी मदर बगैर इंजेक्शन के नहीं चलती, तो आप इनकी मदद कर सकेंगे? हाँ कर सकता हूँ। अभी इनको सीवियर दर्द है कमर का। हाँ बराबर वाले को। अब देखो। अच्छा एक सेकंड, ये आपकी मदर है? ये बगैर सहारे के चल देती? नहीं चलती थी, सहारा लेके चलती थी। तो अभी ये हाथ में देखो। खुशी हो रही है? एक सेकंड, अभी आप चल के बताएंगे ना। अच्छा एक मिनट, अभी आपके किन के, आपके घुटनों में आपके? अच्छा बैठ जाइए आप बैठ जाइए। अभी इनको चला के देखो। आइए जरा चलिएगा चले। अरे बैठ जा। सॉरी, थक शोर गई। मैं इतना नहीं चल सकती थी, मैं पकड़ के चलती थी। वेरी नाइस।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज वंडरफुल थिंग, यू नो। जो कुछ बस 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 बात तो ये ना, जो जिस तकलीफ से गुजर रहा होता है उसी को पता होता ये है। मेरी मदर को तकलीफ है बेतहाशा। हो जाएगा सही। करना पड़ेगा रेगुलर। हाँ आए जी आए। बहुत दुआएं निकलेंगी। नहीं नहीं, हमारी सबकी दुआएं डॉक्टर साहब के लिए हैं, इन तमाम लोगों के लिए हैं। एंड ऑनेस्टली आई थिंक कुदरती तरीका इलाज दुनिया का सबसे बेहतर तरीका इलाज है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। अच्छा, अब 2 काम करने हैं। मोटापे से निजात। जी, मोटापे से निजात कौन कौन चाहता है? मैं सबसे बड़ी दुनिया की। अच्छा जी, मैंने डील भी थोड़ा set सा, कर बिल्कुल थोड़ा वो सा। आप लोग बाद में कीजिएगा। सबसे पहले मुझे सुइयां लगेंगी यहाँ पे, अगर किसी को झाइयों का प्रॉब्लम है। उसके बाद बिल्कुल एंड के अंदर हम स्टार्ट लगा के दिखाएंगे। दिखा सकते हैं ना? ऑलराइट जी, चलिए डॉक्टर साहब लगा नहीं सकती। और बताते रहिएगा, जरा तरीका इलाज बता दीजिए कि ये क्या है, कहाँ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जरा गौर से देखिएगा। अभी नहीं, पर बात के लिए मैं बैठ जाऊँ? ओके। एक्यूपंक्चर में तकलीफ होगी। नहीं नहीं दर्द तो नहीं होगा ना? अभी आपको पता लग जाएगा। एक्यूपंक्चर में ये स्टेरलाइट नीडल्स यूज़ की जाती हैं। जैसा भी डॉक्टर साहब ने फरमाया, इसका सबसे बड़ा डेंजर जो है वो है एड्स एंड हेपेटाइटिस। सही। और वो बड़ा क्रिमिनल डॉक्टर होगा जो इस ज़रिए से अपने किसी मरीज़ को एड्स या हेपेटाइटिस दे दे। इसके 2 तरीके हैं। आइदर यू यूज़ डिस्पोजेबल नीडल्स, जो वेस्ट में डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ होती हैं, लगा दिया और फेंक दिया। हमारे इस तरफ ईस्ट में चूँकि इतना ज़्यादा कॉस्टली अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, तो हम हर इंडिविजुअल की अलग नीडल्स रख देते हैं। मसलन ये मैं जिस तरह से एक पेशेंट को लगाऊंगा तो उसकी नीडल्स को हम एक अलग बॉक्स में रख देते हैं। अच्छा। और ये बॉक्स हर रोज़ सुबह इसकी नीडल्स को ऑटोक्लेव किया जाता है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिस्टल ऑटोक्लेव में इन नीडल्स को रख दिया जाता है और ऑटोक्लेव करके दोबारा इसी डब्बी में रख दिया जाता है, जिस पर उस पेशेंट का नंबर लिखा होता है। अच्छा अच्छा। हर वो नीडल जो फर्श पर गिर जाए और पड़ी हुई मिले, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। दिस इज़ व्हाट ह्यूमनली पॉसिबल वे ऑफ अवॉइडिंग दिस इन्फेक्शन दैट आई एम डूइंग हियर। पहले हम उसको अल्कोहल से वॉश करते हैं, फिर ऑटोक्लेव करते हैं और हर बंदे की, हर पेशेंट की नीडल अलग बॉक्स में रखी जाती है जो उसी को लगाई जाती है। जब वो मरीज़ ठीक हो जाए, अल्लाह का शुक्र है, या छोड़कर भाग जाए, तो हम इस नीडल्स को डिस्कार्ड डॉक्टर साहब एक बात हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप योगी को बुलाएं तो अल्कोहल से इनके सामने वॉश मत कीजिएगा। पीने का शौक वो कल रात दोनों बैठे हुए थे, ये ज्यादा पी गया, मैंने कम पी, तो इसलिए तौबा 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 तौबा। तो एक्चुअली जब ये आंखों में खुमार है, ये नीडल्स जो हैं आप देखेंगे, आप जरा देखिए जी, देखिए बहुत बारीक नीडल्स हैं। जस्ट आई मस्ट से जिस तरह एक बाल का साइज होता है ना, हेयर साइज, बहुत बारीक। आप लोगों ने अफ्रीका के लोग देखे थे, आज हम अफ्रीकी बनेगा। लेकिन एक्चुअली इसकी खूबसूरती ये है, कुदरत ने जिस्म में 360 पॉइंट्स रखे हैं एक्यूपंक्चर के, और वो पॉइंट्स 360 4000 साल पहले से जो थे वो आज भी वही पॉइंट्स हैं। तमाम रिसर्च के बावजूद न तो हमको नया पॉइंट दरियाफ्त कर सके, ना इनमें कोई कमी बेशी हो सकी। इन्हीं पॉइंट्स की कम्बिनेशन हमको लिखी हुई, मैंने अर्ज़ किया था 2500 साल पुरानी किताब जो पर्च ट्रीज़ के ऊपर बनी शंघाई म्यूज़ियम में पड़ी हुई है, उसमें तमाम मरीज़ों के अमराज के कम्बिनेशंस लिखी हुई हैं। इन्हीं पॉइंट्स को कम्बिनेशन चेंज करके हर मर्ज़ का इलाज किया जाता है। अस्थमा, मिर्गी, सर्वाइकल, लंबर, जोड़ों का। अच्छा, हमको एक और शो करना है आप सब लोगों के साथ, इसी पैनल के साथ एक और शो करना है, और उसमें आप लोगों के सारा हम वो लेंगे, और आप लोगों का जिन जिन को जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम उनका इलाज करेंगे, और साथ साथ टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। एक शो हमको और करना है, ये ऐसा डेफिनेटली करना है। माय प्लेजर सर प्लीज़। तो एक्चुअली वो नुक्ते ऐसे हैं अल्लाह ताला ने बनाए हैं जिस्म में, जिस पर न तो दर्द होगा और न खून निकलेगा। इट्स अनबिलीवेबल, अनकंसीवेबल कि कहीं सुई जिस्म में चुभ जाए और खून ना निकले। बस अगर लेकिन अब आप देखिएगा कि मैं इनको लगा कर दिखाऊंगा, ना तो इनको दर्द होगा और ना खून निकलेगा। इनके चूँकि ये क्लास्मा के निशान है, इसका ट्रीटमेंट मैं सिर्फ इस वक्त तो लोकल लगाऊंगा, लेकिन इसका ट्रीटमेंट में हम आपको और जगहों पर भी नुक्ते पर सुइयाँ लगाएंगे जब आपका ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा। लेकिन आज दिखाने के लिए मैं सिर्फ आपको लगा कर दिखाऊंगा कि ये सुई जो है ना, आपको जो मैं लगा दिया, आपको एक सुई मैंने इधर लगा दी और एक सुई मैंने आपके इस पॉइंट में लगा दी जहाँ पर ये कलर है। आप इनसे खुद पूछ लीजिए कितना दर्द हुआ है इन्हें। आपको दर्द हो रहा है? तो बेचारा बोलने से। अच्छा, इसमें दर्द हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा ऑनेस्टली?
इसमें चुभन है? इसमें नहीं है। इसमें नहीं है ना? नहीं, बस पिंच है, ज़रा सा पिंच है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये अच्छा। हम इसको 20 मिनट तक लगा के रखते हैं मरीज हाँ, क्या करें? हाँ हाँ, और लगवा सकता हूँ यार। ये तुम क्या मेरे पीछे पड़े हुए हो? मेरे प्रोड्यूसर मुझे वहाँ और लगाओ यार, और ये दो लगी, नजर ही नहीं आ रही। देखो एक और लगा दीजिए। 15-16 लगा दें। हाँ, नजर आएंगी। वैसे इसके साथ इलेक्ट्रिक कोगुलेशंस भी होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक करंट भी दिया जाता है। बिजली से काम लिया। वो न्यूरो एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन हम चाइनीज वाले और वियना वाले सिर्फ पैरालाइज्ड पेशेंट्स के पॉइंट्स पर लगाते बट हैं। अगर आप मेलिस्मा अगर का पैरालाइज की treat बात कर करें रहे तो हैं- जहनी माजूर ये बैठे हुए नहीं नहीं, इनको अगर मेलिस्मा है तो you need it. बस इनमें है। लीजिए जी, मैंने 2 सुइयां लगा दी फरमाइश पर। फरमाइश। अच्छा जी, सुइयां लग गई मुझे और मुझे कुछ नहीं हुआ। अब कान में स्टड भी लगा दीजिए। आप ही के लगाऊं? मेरे ही लगा दीजिए। मेरे लगा देना। चलो परी के लगा दें। क्यूट। पलवशा के लगा दें, लेकिन मेरे ही लगा दें। मुझे नहीं ना, आप अपने बस एक नहीं मेरे लगाए। किसके लगाए? किसके लगाए? दोनों को लगा। मेरे मुझे बताएं किसके लगाए? देखा क्यूट। मेरे आधे लगा दें 750 750। स्टार्ट लग रहा है जी, स्टार्ट लग रहा है। हाँ, दर्द तो नहीं होता ना? बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। हाँ, वाकई बहुत दर्द होता है। नहीं नहीं होता। आपको अपना लगाना है ना? नहीं होता। दर्द होता है ना काहे में? स्टार्ट लगाने में? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब मैं देखिए इन्हीं को मैं निकाल दूं ताकि ये कम से कम एक तरफ से आप रिलीव हो जाए। उसी नो ब्लड। हाँ, क्या बात है। इस पे मेरा नाम लिख दीजिएगा सुइयों पे। लगवा दो। हाँ नहीं सुइयों पे लगा दें। अच्छा, ओके, दैट वी कैन डू फॉर यू। वेरी गुड। क्या आपस की क्या बताइए बताएं क्या? ये कह रही है 15 किलो। मैंने कहा होगा नहीं, वैसे लगवाना है लगवा लो। नहीं होता। Only 5 किलो 3 kilos a month. बिल्कुल नहीं, अमन 3 महीने में बोल रहे हैं 15 किलो। 5 किलो। नहीं 15 किलो 3 months में नहीं होता। नहीं होता। 9 kilos होता है सर। आई कैन गारंटी फॉर इट। चलिए जी, चैलेंज है जी, चैलेंज है 15 kg चैलेंज है। जल्दी लगाई, टाइम नहीं ये है। देखो साइड है। नहीं देखो इस मार करना। नहीं कोई टर्न नहीं है, वैसी टर्न है। आप किसको मैं लगाएंगे? आपको दोनों को लगा दूंगा। हाय क्यूट। दिस इज द पॉइंट डिटेक्टर। मैं आपके कान में वो पॉइंट डिटेक्ट करूंगा जहाँ पर मैंने इनको सुई लगानी है। मेरे कान में पॉइंट डिटेक्टर है। चलो ठीक है, पहले आप लगाओ। मैं समझता कान सिर्फ सुनने के लिए होते हैं। नहीं थोड़ा सा। हाँ जी। दर्द हो रहा है? झूठ नहीं बोलना प्लीज। ये मैंने पॉइंट ढूंढ लिया, बस इसको मैं निकाल दूँ। जी निकाल दीजिए। जी निकाल दीजिए। पहला आदमी जो कान छिदवा रहा है। नहीं छिदवाते हैं। सिद्धवाते हैं फॉर फैशन। तो पागल होना कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। ये प्लैटिनम स्टड है। अच्छा जी। जो कि ये फ्रांस का ही बना हुआ है क्योंकि ये उन्हीं का इन्वेंशन है। तो ये स्टड डॉक्टर साहब टोटल 2 मिनट है हमारे पास। मैं शो के बाद भी लगवाऊंगी। मैं 1 मिनट में लगा दूंगा आपको। शो के बाद क्यों लगाओगी तुम? आपने लगवा लिया ना शो में तो। स्टड है। हाँ जी, लास्ट 1 मिनट है जी। लग गया? हाँ लग गया। मेरे भी लगा थे। बस दैट्स इट। डोंट डू दिस। तुम्हारे ख्याल में अगर मुझे दर्द सो बैड। मैं आऊं? बैठिए। वो टाइम खत्म होगा, मैं बाद में देखिए जरा, मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है स्टड। एक्चुअली इसको हम एक स्टिकिंग प्लास्टर से कवर कर देते हैं। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास नहीं तो मैं क्या करूँगा इसको? ऐसे बस रहने दीजिएगा। ओके। अब खाना खाते वक्त क्या करूँगा? अब इसको फिलहाल कुछ मत कीजिए। इसको खाना खाने से पहले आपने 20 मिनट पहले इसको कान को आपने हिलाना है। मैं दोनों कानों में लगाऊंगा। अच्छा, सिर्फ सैंपल दिया। अच्छा जी। बैठिए सर, तशरीफ रखिए। अब ये शो तो यहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ऑनेस्टली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई डोंट वांट टू लीव। ठीक है, तो हम इस शो को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और यही पैनल होगा हमारे साथ। और अभी तो वो मड पूरा वो रह गया, रैप्स रह गया, मड रैप्स। वो आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने ऊपर मट्टी मलवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो तुम लगवा लेना। ओके। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मारिया एंड कांग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल, बहुत शुक्रिया। वंडरफुल मीटिंग यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। और आपका बहुत शुक्रिया ताहिरा एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। बेस्ट ऑफ लक टू यू। यही शो है जी, खुदा हाफिज। लेकिन याद रखिएगा अगले किसी दिन हम आपको बता देंगे जब हम ये तरीका इलाज करने जा रहे हैं। इनफैक्ट
मैं शायद कुछ दिन के लिए, एक आध दिन के लिए ट्रैवल करूंगा, तो मैं एक शो रिकॉर्ड करूंगा और इसी पैनल के साथ करूंगा। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान कल सुबह तक के लिए। तब तक खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, हम हो या खुशी हो